गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून मुझे। चलिए, तो उस दिन हमने खाली फाइल को शायद यहाँ पे डाल दिया था ना। यस सर, यस सर। हमने से बस सोर्स का बस क्लास का करना बाकी था सर। ना, सोर्स लोकल, उसके बाद में ऑनलाइन सीजन लोड। रुडिमेंट्री के अंदर मैंने ये डाला था ना, हेलो वर्ल्ड डॉट जावा ऐसे यस। बना के छोड़ दिया था। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, इसको भी रखते हैं हम लोग, बना के ऐसे रखते हैं कि यहाँ पे दिखते रहेगा हम लोग क्या हो रहा है नहीं हो रहा है ना। यस सर। अभी देखिए, आज तो कोई अभी तक झमेला नहीं दिखा रहा है, इसको कोई दिक्कत हो रहा है बोल के ना। उस दिन तो नहीं अनडिफाइंड ही कर सर, रहा उस था ना। दिन। यस सर। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। नाउ लेट्स डू दिस। उस दिन मैंने कुछ छेड़छाड़ भी किया था यहाँ वहां से, कुछ कुछ है ना। ठीक है, बट पता नहीं उसके वजह से ये हुआ है ना, क्या हुआ है। ऐसे अब ये जाके कुछ जावा का ये कर रहा है, खोल रहा है। ठीक है, लेट इट बी। हम लोग यस पहले सर। तो प्रोग्राम को कर लेते हैं। जो लाइन लिखना है वो लिख लेते हैं यहाँ पे। सो एच टी एम सिस्टम डॉट आउट डॉट पी आर आई एन टी प्रिंट हेवन हेलो वर्ल्ड। यहाँ क्या दिक्कत हुआ इसमें? अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, सही है। और मेन फंक्शन नहीं आया यहाँ पे। मेन फंक्शन। ठीक है, यस सर। बस डायरेक्टली क्लास के अंदर तो कुछ नहीं लिख सकते ना। वी हैव टू राइट अ मेन नो सर। फंक्शन, मतलब समथिंग मेन समथिंग हैज टू बी फंक्शन। देयर उसके बाद में ये है ना। ठीक है, तो चलिए ये हो गया। और ये तो कई बार हम लोगों ने डिस्कस किया है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को, है ना। ठीक यस सर, यस है ना। सर। तो इफ नीडेड और यस। देखा जाएगा बाद में। ओके, तो यस। अब आ रहा है हमारा, मतलब जो मेन प्रोसेस है इसको कंपाइल करने का। ठीक है, तो सी वंस वी कंपाइल, ठीक है, तो अब इसका क्लास फाइल यहाँ नहीं बनना चाहिए, कहाँ बनना चाहिए? इट शुड बी इनसाइड दिस वन, है ना। ये जो क्लास है इनसाइड इसके द अंदर। क्लास। ठीक है, इनफैक्ट अगर आप यस सर। यहाँ बना भी लीजिएगा ना, जैसे मैं दिखाता हूँ अभी। अगर हम लोग सी टी डॉट डॉट इससे निकलते हैं, सी टी जावा 2। देखिए, अगर उसके अंदर हम चले भी जाते हैं, सी डी सोर्स में था ना अभी हमारा। यस। तो लिनक्स में बेनिफिट क्या है कि मतलब प्रोग्रामर्स के लिए सीरियसली अच्छा हो जाता है। जैसे टैप 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 करे तो देखिए हम लोग एकदम वो वहां तक 2001 तक पहुंच गए ना। तो यहाँ यस जाइएगा, एलएस करके देखिएगा तो देखिए वो तीनों फोल्डर हमारा मिल रहा है। एनसीटी सर। रूडिमेंट्री में चलेगा हम लोग, देखिए ये आ गया ना। लेकिन इजीली यस। कंपाइल है, ठीक है, जावा सी। लेकिन देखिएगा चलेगा नहीं प्रोग्राम, है ना। हेलो वर्ल्ड डॉट जावा जैसे एंटर कीजिएगा, ठीक है, क्लास फाइल तो बन जाएगा, बाइट कोड तो बन जाएगा। ठीक है ना। तो बाइट कोड हैज बीन क्रिएटेड। ठीक है, यहाँ पे भी देख यस सकते हैं सर। जावा और क्लास। ठीक है, ये बन गया बाइट कोड हमारा। ठीक है, तो बट इफ यू ट्राई टू रन फ्रॉम हियर, ठीक है, अगर यस ये सर। सब झमेला नहीं लेते थे ना, अगर ये सब नहीं करते थे, आप पैकेज वगैरह डिक्लेयर नहीं करते, देन तो चल जाता आराम से। ठीक है, ठीक है। तो लेकिन अभी बट जैसे, अभी नहीं चलेगा। हाँ अभी नहीं चलेगा। ठीक है, तो देखिए हमने अपना इंटरप्रेटर को बुलाया और हम बोल रहे हैं कि ये जो हेलो वर्ल्ड वाला जो क्लास है इसको आप इंटरप्रेट कीजिए। ठीक है, देखिए क्या आया। could not find or load main class hello world। हाँ, जबकि जबकि वही है ही। हम लोग तो एक मेन फंक्शन तो बनाया, और क्या बनाया? कुछ तो नहीं बनाया ना यहाँ पे, और तो यस कुछ भी सर। नहीं बनाया। ठीक है, तो जब वो फाइल या वो क्लास यहीं पे है, देखिए दिस इज द क्लास। ठीक है, बट इट इज नॉट फाइंडिंग इट एक्चुअली। ठीक है, लिख भी रहा है यस जावा, सर। ठीक है, डॉट लैंग नो क्लास डेफिनेशन एरर बोल के, है ना। ठीक है ना। यस सर। और बोल भी रहा है रॉन्ग नेम हेलो वर्ल्ड का, कैसे बोल रहा है। ठीक है, तो असल में क्या हुआ ना कि जब आप, ठीक है, इसको रन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो लोकेशन है ना, अभी ये जहां से हम लोग रन करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको ये क्लास पाथ समझ रहा है। ठीक है, इसको ये क्लास पाथ समझ रहा है, मतलब यहाँ से ये ढूंढने जा रहा है। ठीक है, यहाँ से ये लोकल, देखिए यहाँ पे लिखा भी देखें, लोकल ऑनलेट्स ऑनलेट्स 2001 रूडिमेंट्री, और उसके अंदर जाके हेलो वर्ल्ड ढूंढना चाह रहा है। बट ये जो आपका फोल्डर का जो ये लोकेशन है वो तो यहाँ नहीं है ना, वो तो यहाँ यस नहीं है। सर। ठीक है,
तो उसके लिए तो आपको पीछे जाना पड़ेगा और फिर वहां से, तो वहां से भी रन कीजिएगा तो बोलेगा मुझे फाइल ही नहीं मिला, ऐसे बोलेगा, ठीक है। वहां से जब रन करने की कोशिश कीजिएगा बोलेगा मुझे फाइल नहीं मिला फिर, है ठीक है। तो मतलब आप स्टक हो गए एक तरह से। तो इस तरह से मतलब अगर आप पैकेज यूज कर रहे हैं तो इस तरह से कंपाइल वगैरह करने से काम नहीं चलेगा मेंबर, ठीक है। तो व्हाट इज द वे टू कंपाइल, अभी मैं दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ दिखाने का, ठीक है ना। तो अब देखिए शुरू में किसी को सिखाते तो हम लोग ऐसे सिखा देते हैं, ठीक है, लाइक दिस, है ना। मतलब ये डिक्लेरेशन नहीं कीजिएगा अगर, ठीक है। जैसे अभी एक बार इसको हम लोग ये कर देते हैं, हटा देते हैं, एंड इफ आई कम हियर, एलएस करते हैं, चाहे तो आप उसको रिमूव कर दीजिए फाइल को, ठीक है। तो rm, ठीक है, एंड हेलो वर्ल्ड डॉट क्लास को हमने रिमूव कर दिया, चला गया वो। फिर से एक बार हम लोग ये करते हैं, कंपाइल करते हैं जावा सी, और उसके बाद में हेलो वर्ल्ड डॉट जावा। देखिए ये यहाँ पे एरर बता रहा है, ठीक है, देखिए ना कुछ एरर वगैरह बता रहा है, बिकॉज आपने पैकेज का डिक्लेयर नहीं किया इसीलिए, देखिए, है ना। द डिक्लेयर्ड पैकेज डजंट मैच द एक्सपेक्टेड पैकेज करके, तो वो बोल रहा है कि आपका पैकेज ये होना चाहिए। पता नहीं इसको कैसे समझ में आ गया मेरा पैकेज ये है, ठीक है। दैट डे आई ट्राइड समथिंग, तो किया था मैंने, शायद हो सकता है उसकी वजह से कुछ समझ में आ गया होगा उसको। असल में मेरे पास जो एक्सटेंशन इंस्टॉल है जावा का, इट्स फ्रॉम रेड हैट, ठीक है। और कब इंस्टॉल किया था नहीं किया था मुझे याद नहीं है वो, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट का भी आता है, ठीक है। यस सर। कुछ कॉन्फ़िगरेशन मैंने करने की कोशिश किया था इसमें भी। ऑलराइट, एनीवेज, तो अब देखिए, अब जब इस तरह से बिना पैकेज का आपने किया तो देखिए अब यहाँ पे डॉट सॉरी जावा, और उसके बाद में हेलो वर्ल्ड जब करते देखिए काम किया, ठीक है, यस सर। लिख दिया। तो बट अब जैसे हमने बोला ना, हमको तो पैकेज भी सीखना है, बिकॉज पैकेज नहीं सीखेगा तो आप अपने क्लासेस को कैसे स्ट्रक्चर कीजिएगा, स्पेशली व्हेन यू हैव अ बिग लाइब्रेरी। जैसे देखिए एक जो डेवलपमेंट कंपनी होता है वो लोग क्या करता है, वो लोग अपना कोड को रीयूज करता है, ठीक है। जैसे लेट ऑन है ना, लेट ऑन व्हेन यू विल गो, ये जैसे अगर आप अपना बुक पढ़ रहे होंगे, ठीक है, तो ग्राफ और ट्री जब पढ़ रहे होंगे तो देयर बी सिचुएशन, ठीक है। मतलब ये लैंग्वेज मैंने आपको बुक में देखा हुआ है, थोड़ा सा मैंने गो थ्रू किया था, तो ठीक है, जैसे इसको हम लोग अलग यस टाइप से पढ़ाते थे, फिर वहां पे कुछ आया, तो दैट इज ऑल्सो नॉट अ बैड वे ऑफ डूइंग इट एक्चुअली, ठीक है। इनफैक्ट देखिए अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि जो लैंग्वेज है विच इज स्पोकन आउटसाइड, उस लैंग्वेज में भी तो रहना जरूरी है ना, ठीक है। तो जैसे हम यस लोग सर। द टर्म एडीटी हम लोग बहुत कम यूज करें, बिकॉज द काइंड ऑफ बुक्स दैट वी फॉलो, ठीक है, उसमें ये सब टर्म का इतना इस्तेमाल नहीं हुआ, कम इस्तेमाल होता था, ठीक है। तो लेकिन अभी यस। जो बुक आप अब उस दिन भेजे तो उसमें क्या है, उसमें एडीटी शब्द का काफी ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, हर जगह, लगभग हर जगह इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। और वो लोग शॉर्टकट्स पे ज्यादा एम्फेसिस कर रहा है। जैसे जब ये हम लोग ये कर रहे हैं, जब ट्रावर्सल कर रहे हैं हम लोग ट्री का, ठीक है, तो वहां पे भी वो लोग क्या बोल रहे हैं, वो लोग साफ साफ बोल रहे हैं कि आप स्टैक का इस्तेमाल कर लीजिए पीछे में, ठीक है। यू यूज स्टैक, इससे आपका ट्रावर्सल सिंपल हो जाएगा, ऐसे करके ना, ठीक है। मतलब रीयूज करने बोल रहा है, ठीक है ना, चीजों को, है ना। एंड यू विल सी यस सर। जो इनका कोड स्निपेट है, वो कोड स्निपेट में भी ये लोग क्या कर रहे हैं, लोग सीधे सीधे स्टैक का ऑब्जेक्ट बना ले रहे हैं वहां पे ना, ठीक है। सी प्लस प्लस में ही होगा कोड, ठीक है। बट वो लोग क्या कर रहा है, उसका सी स्टैक का ऑब्जेक्ट बना ले रहा है, ये कुछ काम करके कर रहा है, ठीक है, इस तरह से कि मतलब ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि स्टैक इज रेडीमेड देयर, यू डोंट हैव टू क्रिएट इट अगेन, ठीक है। आपको इस प्रोग्राम में इसको बनाने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपको लाइब्रेरी अपना मेंटेन करना पड़ेगा, मतलब जो स्टैक आपने कभी पहले बनाया है उसी स्टैक को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको कॉल करना पड़ेगा मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है। दैट्स हाउ यू हैव टू अचीव दीज थिंग्स, है ना, ठीक है, इस तरह से। तो खैर कोई बड़ा कंपनी है ना जब काम करता है तो उसके पास में अपना कस्टम लाइब्रेरी भी होगा, ठीक है, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि आप सिमिलर टाइप का प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो जब सिमिलर टाइप का प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होते हैं तो सिमिलर टाइप का कोड वहां पे जनरेट होगा, ठीक है। तो कोई पुराना बनाया हुआ कोड को आप रीयूज कर सकते हैं कभी भी, ठीक है। तो दैट इज वाई पैकेजिंग योर डेटा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना वहाँ पे पैकेज करना। जैसे देखिए जब हम एमबीसी में हम जाते हैं, ठीक है, तो आप कई ऐसा जगह होगा जहाँ पे आप कंट्रोलर क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं, ठीक है ना, मतलब ये मॉडल क्लास को आप इनहेरिट कर रहे हैं, तो एक टेम्पलेट बना कर रख दिया गया, उस टेम्पलेट को हम बार बार इनहेरिट करके या कॉपी करके क्या करें, आगे हम काम कर रहे हैं ना, ठीक है। तो अब वो जो ओरिजिनल कॉपी है उसको भी तो एक प्रॉपर लाइब्रेरी की तरह आपको बना के रखना पड़ेगा, ठीक है। कि कोई कहाँ है, कोई कहाँ है, कैसे करके उसको यूज करेंगे, यू हैव टू मेक अ लाइब्रेरी, ठीक है। तो व्हाई आई एम टेलिंग ऑल दिस थिंग्स, बिकॉज मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंस बताने की कोशिश कर रहा हूँ, पैकेज इज इंपॉर्टेंट सिंपली, ठीक है। और आपने देखा कि जितना हम लोग रेडीमेड जो भी कोड कहीं से डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है, मतलब वो जो माई एसक्यूएल का कनेक्टर है या जावा कोड लाइब्रेरी आपने देखा, तो देयर द कोड्स आर पार्टीशनड इनटू पैकेजेस, है ना, प्रॉपर्ली पैकेज में वो लोग ने क्या किया, पार्टीशन करके रखा है कोड को। तो सेम थिंग इज रिक्वायर्ड फ्रॉम अस आल्सो ना, हमारी तरफ से भी तो सेम चीज रिक्वायर्ड है कि हमको भी कोड को पार्टीशन करके रखना चाहिए, ठीक है। तो हेंस आई एम गोइंग टू यूज पैकेज, ठीक है। तो मैं पैकेज यूज करने जा रहा हूँ, और देखिए जैसे पैकेज यूज करेंगे अगर फिर से आप कंपाइल उम्पाइल करके देखिएगा तो क्या हो जाएगा, वही इशू, सेम इशू। देखिए तो पैकेज जब तक हमने नहीं लिखा था तो तब तो चला, और जैसे हमने पैकेज लिखा वैसे गड़बड़ आ गया यहाँ पे ना, ठीक है। तो चलिए, तो अब पैकेज वाला में कैसे काम करना है, लेट्स सी दैट, ठीक है। यस सर। तो अब ये आपका सोर्स फाइल यहाँ पे रहेगा,
ठीक है। हमारा क्लास कहाँ रहेगा, वो जो दूसरा फोल्डर हमने बनाया था क्लास, इसके अंदर रहेगा ना, हियर इट विल बी, ठीक है। तो अब इसको कंपाइल करने के लिए आपका जो पैकेज का जो रूट है वहां पे आ जाइए, ठीक है। कम बैक, ठीक है, cd डॉट डॉट cd डॉट डॉट cd डॉट डॉट, ठीक है। और खास करके लिनक्स में अगर आप है तो थिंग्स बिकम्स वेरी इजी एक्चुअली, ठीक है। मैंने विंडोज में भी विजुअल स्टूडियो में पावर शेल में शायद ट्राई किया था किसी स्टूडेंट का, बट मुझे उतना अच्छा नहीं लगा एक्चुअली में, ठीक है। आई डोंट नो, दे मे बी शॉर्टकट्स, बट वो चाहे वो कमांड प्रॉम्प्ट है या ये जो हमारा पावर शेल है, वो आवश्यक। उतना अच्छा काम नहीं कर रहा जितना ये कर रहा है, ठीक है, जितना ये कर रहा है, ठीक है। तो देखिए दोनों का अपना अपना इंटेंशन है, दोनों का अपना अपना, जैसे विंडोज इज मोर फॉर दोज पीपल है ना, ये बिजनेस यूजर्स के लिए ज्यादा है, ठीक है। तो इट हैज गॉट यस सर। दोज फीचर्स इंटैक्ट एक्चुअली, बिजनेस यूजर के लिए जो चाहिए उनके लिए सब दिया हुआ है वहाँ पे ना, ठीक है। तो बट जैसे प्रोफेशनल डेवलपर्स आइदर दे आर यूजिंग मैक ओएस तो लगभग लगभग मुझे लिनक्स लग रहा है, जितना मैं ट्यूटोरियल्स देखता हूँ ना ऑनलाइन, ठीक है। तो उसमें देखता हूँ कि यस सर। लगभग वही काम होता है, वही सूडो एसयूडो सूडो वही यूज हो रहा है, ठीक है ना। इन विंडोज वी डोंट यूज सूडो, ठीक है। तो विंडोज का यस सर। लैंग्वेज टोटली डिफरेंट है, टोटली अलग है, ठीक है। इनफैक्ट विंडोज हमेशा इजी टू यूज वाला फिलॉसफी चलाया था, ठीक है, जो आज तक है उसके पास में, एंड समवेयर इट इज विनिंग विद दैट फिलॉसफी, ठीक है। ऐसा नहीं कि विन नहीं करा, आज भी सबसे ज्यादा अगर डेस्कटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है तो क्या चल रहा है, विंडोज ही चल रहा है ना, ठीक है। स्पेशली यस जब आप सर। बात करते हैं तो वो बिजनेस यूजर्स का तो है ना, ठीक है। तो वो अपना एरिया को इंटैक्ट करके रखा हुआ है, एंड दैट्स इट्स प्लेस है, ठीक है। अगेन जैसे जब मुझे प्रेजेंटेशन देना होता है तो मुझे सबसे अच्छा वही लगता है, ठीक है ना। मतलब और एमएस ऑफिस का मैच कुछ नहीं है। मैं अभी जैसे ये लिबर ऑफिस भी यूज करता हूँ, आई रियली डोंट लाइक लिबर ऑफिस दैट मच, ठीक है। तो मतलब जितना अच्छा एमएस ऑफिस है हमारा, ठीक है, वो भी डेस्कटॉप वर्जन, ऑनलाइन वर्जन में क्या है कि मतलब वो फ्री वाला जो है उसमें उतना फीचर्स नहीं है, ठीक है, सर जितना। बहुत हेक्टिक रहता है। हाँ, और जो हमारा जो डेस्कटॉप वर्जन है इट्स द बेस्ट अभी भी है ना, ठीक है। वो एकदम मतलब सबसे अच्छा है एक्चुअली में, अगर आपके पास जेन्युइन है, ठीक है, जैसे आपके पास होगा ही ना, विंडोज के साथ में भी लाइसेंस मिल गया होगा उसको शायद। अच्छा, नहीं सर, उसका मेरा तो सर वो होम है मतलब। अच्छा, यस सर, उसमें सर नहीं दिया अच्छा सर, नहीं वो भी दिया सर वो। नहीं दिया सर, उसके लिए परचेज करने को कह रहा है सर। अच्छा, तो चलिए किसी किसी में देखता हूँ दे देता है, पता नहीं है ना, ठीक है। किसी किसी में हम्म। मैंने देखा दे देता है। तो ये भी मैंने सोचा कि शायद 1 साल के लिए होगा, लेकिन पता नहीं, अब कोई कोई तो एक्टिवेट करा के रखा हुआ है, चल रहा है अभी तक तो, ठीक है। तो अब देखिए जो वो है ऑफलाइन वाला है दैट्स द बेस्ट एक्चुअली, ठीक है। उसमें एकदम बहुत अच्छा सारा काम हो जाता है, एंड उससे अच्छा कुछ नहीं है, एकदम प्रोफेशनल है, ठीक है। चाहे वो फॉन्ट्स का बात कीजिए या मतलब जो भी काम का बात कीजिए दैट इज गुड। तो उस फ्रंट में माइक्रोसॉफ्ट से अच्छा कोई भी नहीं है, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है ना, ठीक है। तो इसीलिए मतलब बिजनेस यूजर्स और ज्यादातर जगह में वही चल रहा है बेन, ठीक है। बट ये जो हम लोग काम कर रहे हैं डेवलपमेंट वगैरह ये सब चीज में आई थिंक दिस इज मच बेटर, ठीक है, ये सब ज्यादा अच्छा है। तो जैसे अभी देखिए फिलहाल जैसे अभी हम ये इसमें गए, अब ये सब बेनिफिट मैंने देखा वहां नहीं मिलता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आ जाइए, ठीक है, जहां से आपका ये इनफैक्ट यू कम ही है, जहाँ पे वो दोनों फोल्डर है, वो सोर्स और जो हमारा क्लास, मतलब इस जगह क्लास। में आ जाइए जहाँ पे क्लास और सोर्स का फोल्डर है, ठीक है। नाउ लेट्स कंपाइल, अब हमको कंपाइल करना होगा तो क्या करना होगा याद रखिएगा, ठीक है। तो यस सर। जावा सी, ठीक है, जावा सी के बाद में, ठीक है, जावा सी के सर बाद में कंपाइल तो, सर एक बार तो आप कंपाइल तो उसको तो सर सेम फोल्डर में किए थे, सेम रूट में। रिमूव कर दिया मैंने, तो रिमूव उसे। कर दिया उसको, ये देखिए अब खाली अच्छा जावा उसे। जावा फाइल है वहाँ पे है ना, ठीक है। हाँ। उसको मैंने जानबूझ के रिमूव कर दिया, यस। उसका वहाँ कोई काम नहीं है, ठीक है, बिकॉज हम लोग सिर्फ सोर्स रखेंगे वहाँ पे, ठीक है। एंड द यस क्लासेस विल बी सर। हियर, क्लास को हम लोग यहाँ डाल देंगे इस फोल्डर के अंदर में, है ना, ठीक है। यस सर। तो वी आर यस गोइंग सर। टू पुट इट हियर। तो चलिए, तो ओके अभी सर। हम क्या करते हैं कि यहाँ जाते हैं, और उसके बाद जावा सी, ठीक है। एंड राइटिंग दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, डैश डी लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है, ये लिखना बहुत जरूरी है। यस। और सर डैश इससे क्या डी होता में है सर? ये असल में डेस्टिनेशन है, वो जो फाइल कहाँ बनेगा, क्लास फाइल कहाँ बनेगा, वो आप यहाँ से डिसाइड करते हैं, ठीक है, डैश डी से है ना, ठीक है। अगेन यस सर। जावा सी का आप हेल्प ले लीजिए, ठीक है, डैश जस्ट HELP हेल्प एंटर दबाइए तो आपको मिल जाएगा कि क्या क्या स्विचेस क्या क्या काम करता है बोल के ना, ठीक है। तो यू विल सी यस ओवर सर। हियर, जैसे ये देखिए डैश डी अभी हम यूज कर रहे हैं ना, ये देखिए डैश डी मतलब डायरेक्टरी, ठीक है। तो यस सर। स्पेसिफाई वेयर टू प्लेस द जनरेटिव वेयर टू क्लास फाइल है प्लेस ना, जनरल। कहाँ पे आपको यस क्लास सर। फाइल डालना है वो आप इससे बताते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। एंड अगेन हाँ, यस सर। डोंट ये कंफ्यूज इट विथ दिस डेप्रिकेशन, ठीक है। तो जैसे कभी कभी कोई कोई एपीआई को बताएगा कि डेप्रिकेट हो गया, ठीक है, इसको आपको यूज नहीं करना चाहिए। जैसे अभी अगर आप एपलेट यूज करते हैं ना अपने इसमें, जैसे मैं ट्राई करके दिखाऊंगा, ठीक है, इसमें है ना एपलेट यूज करके दिखाऊंगा, तो वो बोलेगा कि इसमें आप एपलेट यूज कर रहे हैं, जैसे आप एक बार बना लेते हैं ऐसे हम लोग रफली कि वो मैसेज आ जाए। यस सर। तो APP यस सर। LET एपलेट, ठीक है, और उसके बाद सर में रेड दिखा रहा है। हाँ, क्योंकि उसका वो यूज करना पड़ेगा, ये लाइब्रेरी इसका यूज करना होगा, APP LET एपलेट, ठीक है। देखिए वो डैश डैश करके बता रहा है एक्चुअली में, बट इफ यू प्रेस एंटर एक्चुअली तो ये देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये डाल दिया, ये सब फैसिलिटी आपको मिल जाएगा, है ना।
लेकिन ये काट दिया है, ये बोल रहा है कि ये डेप्रिकेट हो गया बोलते, देखिए लिखा हुआ है द टाइप एप्लेट इज डेप्रिकेटेड सिंस वर्जन 9 करके। सिंस वर्जन 9। बट हमको कंपाइलर से जानना है, हमको इससे जानना नहीं है, हमको कंपाइलर जानना है। तो एप्लेट, ठीक है, APPLET स्मॉल में लिख दिया मैंने, एप्लेट, ठीक है, इज इक्वल टू न्यू APPLET एप्लेट, ऐसे करके मैंने बना दिया यहाँ पे ना, ठीक है, लाइक दिस। तो देखिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें वार्निंग है, देखिए ठीक है, ये जो कलर हो गया ना, इसका मतलब ये वार्निंग है कि आप एक डेप्रिकेटेड इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ठीक है। फाइन, मैं जानबूझ के कर रहा हूँ ये, ताकि ये मैसेज आए मुझे और मैं ये भी देख सकूँ, ये है ना डैश डेप्रिकेशन करके, ये भी हम चेक कर सके, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, आउटपुट सोर्स लोकेशन वेयर डेप्रिकेटेड एपीआईज आर यूज्ड, ठीक है, आपको बता देगा। जैसे नॉर्मली आप जावा सीख कीजिएगा तो खाली एक मैसेज दे देगा कि आपका प्रोग्राम में कुछ डेप्रिकेटेड एपीआई यूज हो रहा है, कुछ यूज हो रहा है, वो नहीं बताएगा कौन सा यूज हो रहा है, ठीक है। बट जब आप इस स्विच को यूज कीजिएगा जावा सी के साथ में, देन इट विल टेल यू कि आप ये वाला यूज कर रहे हैं बोल के ना, ठीक है। जैसे थोड़ा देर के लिए, थोड़ा देर नहीं, अभी चलिए हम ट्राई पहले फोकस करते हैं अपने उस पर काम पे। तो चलिए, तो अभी यस जैसे हम लोग को ये यूज करना है, डैश डी को यूज करना है हम लोग को, ठीक डैश। है ना, डैश डी को यूज करना है। यस सर। लेकिन फॉर द मोमेंट अगेन मैं इसको कमेंट कर देता हूँ ताकि अभी कमेंट। ज्यादा कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। ये दोनों लाइन को मैं कमेंट कर देता हूँ सो दैट ज्यादा कंफ्यूजन नहीं हो। पहले मैं इसको कंपाइल कर लेता हूँ, देन आई रिमूव दिस टू लाइंस एंड आई शो यू, ठीक है। ये डेप्रिकेशन भी हम लोग करके देख लेंगे। तो देखिए अभी सब चीज तो हमारे हाथ में एक्चुअली ना, एवरीथिंग फॉर एवरीथिंग यू डोंट हैव टू गो इनटू बुक्स, ठीक है। बुक्स में क्या होगा कि किसी ऑथर का एक पर्सपेक्टिव मिल जाएगा, दैट इज नाइस, ठीक है, रीडिंग बुक्स आर गुड। बट अगेन जैसे एलन के ने बोला था, ज्यादा हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा हम लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा और ऐसे करके ये सब देखना पड़ेगा, है ना। तो देखिए बुक्स यस में ये सर। सब नहीं बताएगा आपको, ये बूट क्लास, ऐड मॉड्यूल्स, इवन आई डोंट नो मच अबाउट दिस थिंग्स, ठीक है। बट धीरे धीरे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा, डेफिनेटली आई विल कनकर ऑल दिस थिंग्स आल्सो, मैं समझने का कोशिश करूंगा एक एक चीज को, है ना, ठीक है। क्लास पाथ अभी देखेंगे हम लोग, ठीक है, इसका शॉर्टकट होता है सीपी, देखिए यहाँ पे आ रहा है ना। तो हम लोग यूजुअली सीपी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। वी डोंट यूज क्लास पाथ, इतना लंबा यूज नहीं करते। तो तीन ऑप्शन दिया आपको, देखिए क्लास और हाइफन पाथ, क्लास पाथ और सीपी, ये तीनों एक ही चीज के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो विच एवर यू फील कंफर्टेबल यू कैन यूज दैट, ठीक है। तो ये भी अभी हम यूज करेंगे, अभी प्रोग्राम रन करने के लिए इसका हम इस्तेमाल करेंगे, है ना, ठीक है। ऑल राइट, यस सर। देन अभी हम क्या करते हैं, रन करने जाते हैं हम लोग। तो देख लिया आपने, डैश डी था यहाँ पे। तो अब लिखते हैं हम लोग यस सर। जावा सी डैश डी। तो हम स्पेसिफाई करेंगे कि हमारा क्लास फाइल कहाँ बनेगा, ठीक है ना। तो यू जस्ट स्पेसिफाई द नेम ऑफ दिस फोल्डर, क्लास फोल्डर, ठीक है। आप बता दीजिए कि इस लोकेशन के अंदर में एक क्लास है, उसके अंदर में बनेगा मेरा, बस इतना बता देना है, ठीक है। किस फाइल को कंपाइल करना है, अब इसके लिए वो डायरेक्टरी का पूरा स्ट्रक्चर देना पड़ेगा हम लोग को, कि इस लोकेशन में हमारे पास में एक सोर्स का फोल्डर है, सोर्स के फोल्डर के अंदर देखिए आप टैप टैप करते जाइए लिनक्स में, तो देखिए ना, बस आपको यहाँ तक लेके आ गया। अब यहाँ से क्योंकि तीन फोल्डर हैं तो आपको डिसाइड करना है कि कौन सा फोल्डर को के अंदर में, ठीक है। तो मेरा रूडिमेंट्री के अंदर में है, ठीक है। और उसके बाद में अब इसके अंदर कौन सा फाइल करना है, तो फिर से अगर आप टैप कीजिएगा तो अपने आप आगे, क्योंकि सिंगल फाइल है। अगर ज्यादा फाइल होता तो टैप करते तो फाइल का लिस्ट दिखाता, फिर आप टाइप कर सकते हैं कौन सा फाइल को आपको करना है ना, ठीक है। ओके, देन यू सिंपली प्रेस एंटर, बस इतना ही करना है, ठीक है। तो जावा सी डैश डी के बाद में आपको बताना है कि ये क्लास फाइल कहाँ जाके क्रिएट होगा, ठीक है ना। और उसके बाद में सोर्स बता देना, तो सोर्स में थोड़ा सा लिखना पड़ता है, ठीक है। इसका उपाय नहीं है, बट इट्स वेरी सिंपल एंड इट विल एक्सप्लेन यू समथिंग, रिमेंबर, ठीक है। इट विल एक्सप्लेन यू समथिंग इन फ्यूचर, इफ आई गेट समथिंग सिंपल आई विल शेयर यू डेफिनेटली, ठीक है। ओके, यस सर। अब इसके बाद में इस पे ध्यान दीजिएगा। सर। हाँ बोलिए बोलिए। सर और डॉट स्लैश का तो सर मुझे समझ में आता है कि वो करंट डायरेक्टरी या करंट करंट डायरेक्टरी, फोल्डर हाँ। को। हाँ। सर यहाँ पे सर हमारे पास दो है सर, मतलब डॉट, मतलब जैसे करंट डायरेक्टरी में मेरे पास दो है ना सर। हम्म। एक सोर्स है और एक सोर्स एक क्लास है, क्लास तो है, सर। हाँ। यस सर। तो सर डॉट स्लैश मतलब करंट डायरेक्टरी में फिर क्लास जो नेम दे रहे हैं, मतलब बताना पड़ेगा कि डॉट किस स्लैश जगह, हाँ, कौन किस सा जगह फोल्डर। हमारा आउटपुट आएगा, इसके लिए हम लोग नहीं लिखा, ठीक है। इसके लिए हमने इसको यस लिखा, सर। ठीक है, कि कि हम बता, करंट डायरेक्टरी में, करंट यस सर करंट डायरेक्टरी, डायरेक्टरी। यस सर करंट डायरेक्टरी में क्लास में जाना है। क्लास है। अगर आप सिर्फ क्लास लिखेंगे तो भी काम करेगा, ऐसा नहीं नहीं काम करेगा, ठीक है। ओके बट सर। मैं डिफाइंड रहना चाहता हूँ अभी, ठीक है, बिकॉज हम लोग यस टेक्निकल सर। है, ठीक है, हम लोग टेक्निकल एंड देखिए, यस सर। इवन इट हैपेंड विद मी, बहुत बार मेरे साथ में हुआ कि फॉर एजेस, एक्चुअली फॉर एजेस आई डिड नॉट अंडरस्टैंड मेनी स्टेटमेंट्स एक्चुअली, ठीक है। मैं, मुझे बहुत कुछ समझ में नहीं आया था, जो मैं नहीं चाहता हूँ कि अब मेरे स्टूडेंट के साथ ऐसा हो, ठीक है। जैसे देखिए मैंने टाइप एल एस, यहाँ पे डॉट और वो डॉट डॉट तो नहीं दिखाता है ना, लेकिन जब आप एल एल टाइप कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए डॉट एंड डॉट डॉट दिखाएगा वो, है ना, ठीक है। देखिए दिखा रहा है ना यहाँ पे डॉट और डॉट, यस सर। है ना ये वाला। अब देखिए ये यस सर। विंडोज में आप जब डी आई आर लिखते थे ये हमेशा दिखाता था, विंडोज में हमेशा यस दिखाता, सर वहाँ पे तो हमेशा आता है सर, बट डॉट नो डॉट बडी डॉट। एक्सप्लेन अस, नो बडी एक्सप्लेन अस कि ये क्या था बोल के, ठीक है। और हम लोग भी सोचते थे कि यस सर। शायद टेक्निकल चीज या रहता होगा ऐसे करके ना, ठीक है, ऑलवेज वी थॉट दैट, है ना। यस सर। और देखिए यस सर। विंडोज में एक गड़बड़ है, कुछ कुछ चीजें विंडोज में इतना गड़बड़ है, कुछ बोलने लायक नहीं। यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए क्या किया, उस तरह से कर दिया ना। जैसे हम लोग को लगता था सीरी डॉट डॉट, इसका मतलब है आपको ये लिखना ही पड़ेगा पीछे जाने के लिए। बट देखिए आप सीरी डॉट डॉट ऐसे करके लिखिएगा, यहाँ काम नहीं करता, यहाँ एंटर कीजिएगा तो नहीं देखिए करता है सर। यहाँ काम नहीं करेगा, ठीक है।
कुछ मैसेज आना चाहिए, ये देखिए तो आ गया कमांड नॉट फाउंड यस करके आ सर, गया, कमांड ठीक नॉट है, फाउंड, कमांड नहीं मिला बोलते हैं ना, ठीक है। देखिए तो एक यहाँ पे स्पेस देना पड़ेगा। स्पेसिफिकली एकदम स्पेस देना पड़ता है, देन ओनली इट विल अंडरस्टैंड कि हाँ हमको पीछे आना है बोल के, वी हैव टू कम बैक, है ना। तो इससे बहुत क्लियर हो रहा है ना कि वो सेम सीडी कमांड है, मतलब जो आप एक ओपन मतलब फोल्डर को ओपन करने के लिए सीडी कमांड यूज करते हैं, वही आपको पीछे जाने के लिए भी यूज करना है। तो दिस इज नथिंग बट दिस इज द नेम ऑफ द पेरेंट फोल्डर, ठीक है, ये पेरेंट फोल्डर है, ये एक तरह से पॉइंटर है, आप बोल सकते हैं इट्स अ पॉइंटर विच इज पॉइंटिंग टू द प्रीवियस डायरेक्टरी, है ना, ठीक है, प्रीवियस डायरेक्टरी को पॉइंट कर रहा है, याद रखिएगा, ठीक है ना। एंड ये जो है वो करंट डायरेक्टरी को पॉइंट कर रहा है, जो सिंगल डॉट है, ठीक है। तो अगर आप सीडी कीजिएगा तो वही मतलब सेम जगह में आ जाएगा, ठीक है, बट सीडी डॉट डॉट कीजिएगा तो पीछे चला जाएगा, एक स्टेप देखिए ना, पीछे चला जा रहा है, होम में आ गया यहाँ पे ना, ठीक है। यस सर, देखिए इस तरह यस से, सर, ठीक है। तो अब ऐसे करके देयर वर मेनी कॉन्सेप्ट जो नहीं समझ में आता था, ठीक है, हम लोग को, ठीक है। तो अब हम लोग नहीं चाहते कि ये सब नहीं समझ में आए, तो यू हैव टू बी, मैं थोड़ा सा मैं स्पेसिफिक रहना चाहता हूँ, ठीक है, कि नहीं अब लिखूंगा, हर जगह लिखना चाहिए, इससे आदत हो जाएगा कि हाँ करंट डायरेक्टरी में जो क्लास फोल्डर है वो हमारा ये बनेगा, डेस्टिनेशन बनेगा, ठीक है, जहां पे हमारा क्लास फाइल्स जाएगा, ठीक है। एंड दिस इज माय सोर्स, ठीक है, फ्रॉम हियर आई हैव टू पिक अप माय सोर्स, रिमेंबर, ठीक है। ऑलराइट, नाउ इफ आई प्रेस एंटर, ठीक है, इफ आई प्रेस एंटर तो आप इस पे ध्यान दीजिएगा, अभी मेरा जो क्लास है देखिए इसके अंदर कुछ नहीं है, ठीक है, नथिंग इज देयर, ठीक नहीं है। है सर, आप देखिएगा कि एग्जैक्टली ये स्ट्रक्चर वहां पे भी क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, द सेम स्ट्रक्चर। तो दिस इज ड्यू टू दिस वन, ये जो हमारा, सॉरी हमने पैकेज का डिक्लेरेशन गायब कर दिया यहाँ से, ठीक है, दैट नहीं नहीं है ये इसके कारण होगा ये, ठीक है, जो आपने यहाँ पे लिखा। तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर आप देखिएगा एक लोकल नाम का फोल्डर बन जाएगा, ठीक है, ये ऑनलिस्ट नाम का फोल्डर बन जाएगा ऑटोमेटिकली, दिस विल हैपन, यू विल सी, ठीक है। तो जब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आप ध्यान दीजिएगा, तो देखिए हमने एंटर प्रेस किया, ठीक है, जब जैसे ही ये हुआ आप देखिए ये ग्रीन भी हो गया, एंड इफ यू क्लिक हियर तो आप देखिएगा वो आ गया, देखिए ऑटोमेटिकली ना, लोकल ऑनलेट्स ऑनलेट्स 2001 और उसके बाद में रूडिमेंट्री यहाँ पे आ गया, ठीक रूडिमेंट्री, है। इट वाज ड्यू टू यस दिस, सर, ये अगर ये नहीं लिखा होता था यहाँ पे, या यहाँ पे जैसे आप फोल्डर का ये लिखते थे ना, पाथ लिखते थे, वैसे करके फोल्डर क्रिएट होगा, है ना, ठीक है। तो देखिए जो ये आप ये दे रहे हैं इसमें तो कुछ हमको बताने का जरूरत ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है, इसमें तो आप सिर्फ बोल रहे हैं कि क्लास में मतलब जाओ, ठीक है। और बाकी तो ये क्लास फाइल अपने आप जाके, अगर आपने ये डिक्लेरेशन सही से दिया हुआ है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जाके क्या कर देगा, वहां जाके वो डाल दे रहा है ना, आराम से डाल दे रहा है जाके, ठीक यस है सर, ना। यस सर, ओके, एंड देन देखिए वहां पे हमारा क्लास फाइल भी बन गया, ठीक है, इजीली क्लास फाइल बन गया, ठीक है। अब क्लास फाइल को रन करने के लिए, ठीक है, अब क्लास फाइल को रन करना है अगर आपको, देन व्हाट यू हैव टू डू, या तो आप ये क्लास फोल्डर के अंदर चले जाइए, वहां से रन कर सकते हैं उसको, या आप इस जगह से भी रन कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है ना, टेस्टिंग के लिए, ठीक है उसको, है यस ना। सर, यस सर, तो मैं पहले क्लास फोल्डर के अंदर जाके आपको रन करा के दिखाता हूँ। तो यहाँ से रन करना है तो यू सिंपली हैव टू से, ठीक है, जावा सी, ठीक है, जावा एंड वह क्लास, जावा है ना, एंड हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो हेलो बट वर्ल्ड, सिर्फ हेलो वर्ल्ड लिखने से नहीं होगा, यहाँ पे इसका फुल्ली क्वालिफाइड नेम देना होगा आपको, ठीक है। तो ये फुल्ली क्वालिफाइड नेम क्या होता है, ये इसका फुल्ली क्वालिफाइड नेम है, मतलब लोकल डॉट ऐसे करके। तो अब यहाँ पे भी आपको एडवांटेज मिलेगा, देखिए, ठीक है। तो जैसे हम लोकल लिखते देखिए और टैप टैप दबाते जाइए, देखिए अपने आप आ रहा है, नहीं है, अपने आप आ रहा है, देखिए पैकेज का नेम ये सब अपने आप आते जा रहा है लिनक्स में, ठीक है। एंड देन फाइनली उसमें एक ही क्लास है अभी, तो देखिए वो क्लास भी आ गया यहाँ पे, देखिए, ठीक है। और ये देखिए लिनक्स का जो हमारा जो ये इंटरप्रेटर है या जो एनवायरनमेंट है, ठीक है, इट इज सो नाइस कि यहाँ पे डॉट क्लास भी नहीं लगाता है, देखिए, ठीक है, इट डजंट पुट क्लास आल्सो, किसको मालूम है कि सिर्फ मतलब आपको क्लास का नाम देना है एंड इट विल एग्जीक्यूट, है ना, ठीक है। और अब मैं एंटर दबाता हूँ, ठीक है, अब मैं एंटर दबाता हूँ तो देखिए रन किया। यस सर, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फुल्ली क्वालिफाइड क्लास नेम, यस फुल क्लास नेम सिंपली, है ना, ठीक है। तो ये जैसे अभी आपसे फुल नेम कोई पूछता है तो आप अपना नेम, मिडिल नेम, सर नेम सब बताते हैं, ठीक है ना। तो उसी तरह से ये इसका पूरा नाम हो गया, ठीक है। तो ये हमारा पैकेज है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, एंड देन दिस इज द क्लास नेम, रिमेंबर, ठीक है। नाउ दिस इज हाउ यू विल बी यूजिंग इट इन अदर प्रोग्राम्स आल्सो, जब दूसरी जगह यूज कीजिएगा तो ऐसे ही करके कॉल हो जाएगा ये आराम से, है ना, ठीक है ना। यस तो सर, चलिए अब यहाँ से भी रन कर सकते थे, यहाँ से भी आप चाहने से रन कर सकते हैं, इस जगह से भी, ठीक है, बट एग्जैक्टली सेम कमांड नहीं चलेगा, ठीक है। आप इसको देखिएगा तो बोलेगा नहीं मिला, वो बोलेगा, ठीक है, एंटर तो बोलेगा, देखिए ना, कैनॉट फाइंड। तो इसके लिए आपको क्लास पाथ सेट करना पड़ेगा, ठीक है, क्लास पाथ सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जावा, अब विंडोज में हम दो टाइप से क्लास पाथ सेट करते हैं, वो जो पाथ फोल्डर है उस, सॉरी, क्लास पाथ का एक हम लोग एनवायरमेंट वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, एनवायरमेंट वेरिएबल, यस सर, उसमें जाके सेट कर देते हैं हम लोग कि मेरा क्लास पाथ कौन कौन सा होने वाला है, ठीक है। तो लिनक्स में यस, यूजुअली नहीं करते हम लोग यहीं से डाल के कर देते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। तो इसे यहाँ पे जावा एंड डैश सीपी अभी देखा था ना हमने, जो स्विच था हमारा, ठीक है। एंड यस सर, अगेन जैसे मान लीजिए अगर आप इस तरह से काम करते हैं, क्लास पाथ सेट करके काम करते हैं बहुत बार, ठीक है, तो जब ये मतलब ये प्रोग्राम दूसरे के कंप्यूटर में जाएगा तो कोई जरूरी तो नहीं ना वहाँ पे क्लास पाथ सेम होगा, ठीक है। तो वहाँ क्लास पाथ कुछ अलग हो सकता है, ठीक है। तो दैट इज वाई मतलब यस सर, लर्निंग दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो डैश सीपी, और सीपी में आप बता दीजिएगा कि मेरा क्लासेस कहाँ पड़ा हुआ है, तो बस ये फोल्डर का नाम देना है, नथिंग एल्स, ठीक है। यू जस्ट हैव टू गिव दिस, ठीक है। और उसके बाद में बाकी सेम, बाकी वही जैसे हम लोग अभी लोकल के साथ जो लिख रहे थे ना, एकदम सेम चीज, देखिए
ठीक है। ओनली हैव टू स्पेसिफाई कि ये जो स्ट्रक्चर है ये क्लास कहाँ मिलेगा, वो खाली आपको बता देना है। देखिए यहाँ पे आपने बोल दिया कि वो क्लास फोल्डर यहाँ पे उसमें मिलेगा, ठीक है। एंड इफ आई प्रेस एंटर, देखिए चल गया, ठीक है। यस सर, तो मतलब यस सर, फिलहाल के लिए जब अभी हमको मतलब प्रोग्राम्स बनाना है ठीक से जावा का, ठीक है, तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको कंपाइल करने के लिए यहीं पे रहना होगा। ये जो हमारा जावा 2 का फोल्डर है, आप यहीं पे रहिए, यहीं से आप रन कीजिए, यहीं से कंपाइल कीजिए, यहीं से सारा काम कीजिए, यू विल बी सेफर, ठीक है। और दो ऑप्शन यस सर, आपको सीखने मिल जाएगा और भी, दैट इज डैश सीपी, ठीक है, एंड द अदर वन इज वो डैश डी वाला है, ठीक है। तो उसके साथ डी वाला। होना जरूरी है, ठीक है। वो थोड़ा सा यूज टू होने में टाइम लग जाता है। इनफैक्ट जब मैंने कुछ बैचेस में ट्राई किया था तो इतना इतना कंफर्टेबल नहीं था मैं, जितना आसानी से अभी हो गया ना ये, ठीक है। उतना यस आसानी से सर, नहीं हो रहा था, मैं भूल जाता, कुछ ना कुछ भूल जाता था मैं, जैसे कभी क्लास डैश डी देना भूल जाता था, कभी डैश सीपी देना भूल जा रहा था मैं, ठीक है। समथिंग आई टू फॉरगेट ऑलवेज, है ना, कुछ ना कुछ भूल जा रहा था, ठीक है। अब देखिए, अभी एक काम करते हैं हम लोग, अभी एक काम करते हैं हम लोग कि ये एक और यहाँ पे फोल्डर बना लेते हैं विच इज समथिंग एक्स्ट्रा। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा काम करने की कोशिश करते हैं। मैं कोशिश करता हूँ आपको, ये हेलो वर्ल्ड वाला को हम कहीं और से कॉल करके बुलाते हैं ना, ठीक है। कहीं और से कॉल करके बुलाते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक्सपेरिमेंट नाम से एक पैकेज बना देते हैं, ठीक है। तो इनसाइड ये इसके अंदर में जाके राइट क्लिक करके, सॉरी ये क्या हो गया, हाँ था यहाँ पे ना, यहाँ पे राइट क्लिक करके और एक नया फोल्डर बना देते हैं। कहाँ चला जा रहा है, अच्छा लेट मी जस्ट क्लिक। सही। यस सर, कभी कभी से यहाँ पे थोड़ा मैनेज करना दिक्कत, मतलब नहीं, असल प्रॉब्लम में हो मेरा जाता है माउस क्या? पे दिक्कत आते जा रहा है, राइट क्लिक जो है ना इसका थोड़ा सा गड़बड़ होते यस जा सर, रहा है, ठीक है, इसके कारण, यस सर, ठीक है। अदरवाइज मुझे यस तो दिक्कत नहीं होता है इसमें। तो मैं ऐसे यहाँ पे EXPERIMENT एक्सपेरिमेंट नाम से एक पैकेज बना दिया हम लोगों ने ना, ठीक है। एंड देन यस लेट सर। अस क्रिएट, ठीक है। इसके अंदर में हम लोग क्या करते हैं, एक फाइल बनाते हैं, ठीक है, और उसका नाम देते हैं हम लोग, ठीक है सर कि टाइपिंग अच्छा है तो सर हम लोग डायरेक्ट तो सर कमांड से भी सर अपना क्रिएट हाँ करके कर चल सकते हैं, आराम देंगे। से कर सकते हैं। बट कमांड से अभी दिक्कत होगा बिकॉज आप उस डायरेक्टरी में नहीं देखिए ना, आप बहुत दूर है, ठीक यस है, सर, थोड़ा सा दिक्कत होगा अभी, यस, ठीक है। यस सर, तो खैर अभी यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के अंदर में हम लोग लिख रहे हैं कि REMOT रिमोट हेलो वर्ल्ड, क्योंकि हेलो वर्ल्ड यहाँ नहीं है, ठीक है। और हमको उसी क्लास को यूज करना है, वही हेलो वर्ल्ड को यूज करना है, ठीक है। तो इसलिए हमने नाम दे दिया इसको रिमोट हेलो वर्ल्ड डॉट जावा करके नाम दे दिया। लेट्स प्रेस एंटर, देखिए। और अब नेक्स्ट टाइम से देखिए, ये जब समझ गया है कि मेरा पैकेज का तरीका क्या है, देखिए यहाँ पे इसको समझ में आ गया है, ठीक है ना। तो देखिए इसने खुद ब खुद पैकेज का डिक्लेरेशन कर दिया, ठीक है, और खुद ब यस खुद सर, क्लास का नाम वगैरह सब दे दिया, देखिए है ना, ठीक है। तो ये तो फायदा ही हो रहा है यस ना हम सर, लोग को एक तरह से, ठीक है, इट इज यस सर, यस ठीक सर, है। और अब मुझे क्या करना है, मुझे वो हेलो वर्ल्ड को बुलाना है, ठीक है, हेलो वर्ल्ड को बुलाना है। नाउ सी, वो जो हेलो वर्ल्ड फंक्शन था उसमें जो हमारा मेन था एक्चुअली में, ठीक है, द मेन फंक्शन वाज स्टैटिक एक्चुअली में, ठीक है, इट वाज स्टैटिक। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो हेलो वर्ल्ड जो क्लास, क्योंकि अच्छा नाउ वी हैव टू कॉल दैट, है ना, उसको हमको बुलाना है उस क्लास को। तो सबसे पहले तो हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा पैकेज को, या पहले मैं ऐसे लिख लेता हूँ यहाँ पे कि HELLO हेलो WRLD वर्ल्ड, और उसके बाद में डॉट मेन को मैं बुलाने का कोशिश करता हूँ ऐसे करके, ठीक है, लेट मी कॉल दैट, है ना, ठीक है, ऐसे करके। तो अभी देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे देखिएगा कि सबसे पहले कि आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड ये सब बोल रहा है, मिला नहीं बोल रहा है यहाँ पे ना, ठीक है, ऑल्दो वी हैव मेन फंक्शन ओवर देयर, ठीक है, इसको नहीं मिला ये। तो चलिए मैं एक बार सेव करता हूँ। एंड देन व्हाट आई विल डू, मैं उस फाइल को इंपोर्ट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं उसको इंपोर्ट करता हूँ, IMPORT इंपोर्ट, ठीक है। ये लोकल, ठीक है। तो यहाँ तो आया नहीं, इसमें हमको कॉपी पेस्ट कर लेना होगा। यहाँ जाते हैं और यहाँ तक कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये मेरा पैकेज का ये हो गया, डायरेक्टरी हो गया, ठीक है, डॉट, ठीक है। और उसके अंदर इनफैक्ट आ रहा है, देखिए यहाँ पे, ये देखिए दे रहा है मुझे, है ना। यस सर, तो अभी कौन सा रूडिमेंट्री यूज करना है हमको, ठीक है। रूडिमेंट्री। रूडिमेंट्री का अगर सारा का सारा क्लासेस यूज करना है तो आप ये एस्ट्रिक्स कीजिए, ठीक है, अदरवाइज यू कैन नेम द क्लास ऑल्सो। जैसे मेरा क्लास वहाँ पे HELLO हेलो वर्ल्ड था, देखिए दिखा भी रहा है ना, हेलो वर्ल्ड नाम से क्लास है वहाँ पे, यस सर, ठीक है। एंटर, यस ठीक है, ये कर दिया हमने और इसको सेव कर दिया, ठीक है। बट तो बट अभी भी रेट है। प्रॉब्लम से रेड है, देखते हैं यहाँ पे क्या रेड है कि इज नॉट विजिबल। अच्छा, बिकॉज मैंने पब्लिक नहीं बनाया था वहाँ पे, दैट इज वाई। तो चलिए, तो इसको दैट जाके, इज हाँ सर, दैट इज ड्यू टू सर स्टैटिक या पब्लिक सर? नहीं, ये क्लास सर, पब्लिक कारण, ये क्लास तो क्लास पब्लिक पब्लिक। नहीं है हमारा, यस, ठीक है, इसीलिए बोल रहा है ना, यस क्लास सर, पब्लिक नहीं था। यस, तो चलिए अभी क्लास को यस, पब्लिक बना दिया हमने। तो आफ्टर डूइंग दिस विल हैव टू, इसको भी एक बार फिर से कंपाइल कर लेना होगा हम लोग को, ठीक है। ओके तो ये सर, कंपाइल इस तरह से इसको कंपाइल कर लेना होगा। एंड देन लेट अस सी अब क्या होता है यहाँ पे। चलिए ये तो हो गया। अब ये मेन को मैंने कभी भी नहीं बुलाया था पहले, ठीक है, ये पहला बार बुला रहा हूँ मैं मेन को, है ना, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि सिंटेक्स एरर, मेन नहीं आया बोल के, ठीक है, बोल रहा है कि मेन नहीं आया, क्योंकि मेन में एक तो हम लोग को ये भी देना पड़ता है ना, मतलब इस तरह का मेन तो वहाँ है नहीं, ठीक है। तो असल में
मेन यहाँ पे क्या है, ये स्ट्रिंग आर्ग्स ये भी आ रहा है, ठीक है। तो मेन को अगर आप क्लिक क्रिएट किए बुलाइएगा तो क्या करना होगा, ये भी देना होगा आपको कुछ ना कुछ, ठीक है। तो लेट्स सी, एक बार देख के देखता हूँ मैं किसी तरह से मेन को बुलाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे ना, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी एक टेक्स्ट में डाल देता हूँ, HELLO हेलो ऐसे करके डाल के देखता हूँ, ठीक है। तो अब ये तो हो गया, लेकिन अब फिर क्या प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि एक्सपेक्टेड सिंटेक्स एरर ऑन टोकन दिस, ठीक है। एक्सपेक्टेड दिस टोकन बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मेन को हम लोग कैसे कॉल करें, क्योंकि देखिए एक तो स्टैटिक है वो एक्चुअली में, ठीक है। इट्स इट्स स्टैटिक ऑलरेडी, देखिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हमने किया हुआ था यहाँ पे, ठीक है। तो yes sir। स्टैटिक जो होता है जावा में, उसको तो हम डायरेक्टली क्लास के नाम से कॉल करते हैं, ठीक है। दिस द नेम ऑफ द क्लास एंड दिस द नेम ऑफ द मेथड, इस तरह से कॉल करते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से मैंने कॉल किया, ठीक है। अच्छा, अभी इस टाइप का काम मैंने किया नहीं था। जैसे अभी देखिए एक काम करते हैं, अगर हमने यहाँ पे नीचे में, ठीक है, हियर इफ यू हैव क्रिएटेड अनदर फंक्शन PUBLIC पब्लिक STATIC स्टैटिक, ठीक है। और उसके बाद में ये ग्रीट नाम से मान लीजिए ना, GRET ग्रीट, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड ग्रीट नाम से बनाया हमने, और यहाँ पे भी सेम मैसेज अगर हमने डाल दिया, ठीक है, ऐसे करके है ना। एंड लेट्स कॉल दिस मेथड नाउ, लेट्स कॉल दिस मेथड, ग्रीट को बुलाते हैं हम लोग, हेलो वर्ल्ड डॉट, देखिए ग्रीट तो आया, ठीक है। और सेव कर देते हैं, ठीक है। बट स्टिल यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, बोल रहा है अच्छा बिकॉज अभी तक कंपाइल नहीं हुआ है। उसको भी कंपाइल करके देख लेना चाहिए एक्चुअली, कि मैसेजेस वगैरह देख लेना चाहिए हम लोग को, है ना, कि सही है या गलत है। तो अभी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि सिंटेक्स एरर आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड आफ्टर दिस टोकन, है ना। अच्छा, एक तो गड़बड़ी सबसे बड़ा मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे मेन नहीं लिख रहा हूँ फिर से, ठीक है। देखिए बार बार भूल जा रहा हूँ ये चीज, है ना। तो आई हैव टू पब्लिक, तो यहाँ पे सुविधा है मेन, अगर आप लिखते हैं इस तरह से तो मेन आपको मिल जाता है, एंड देन प्रेस Ctrl+V। तो देखिए अभी तो काम किया, ठीक है, अभी तो काम कर लिया ये। एक और काम करते हैं, मेन को फिर लगा के देखते हैं तो। सर मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है यहाँ पे हल्का अच्छा, सा। बताइए बताइए क्या कंफ्यूजन हो रहा है, बताइए। सर मतलब कि अभी हम क्या एग्जैक्टली मेरा मतलब ऑब्जेक्टिव क्या सर मतलब देखिए हम करना लोग है। क्या कर रहे हैं ना, हम लोग ये पैकेज को और अच्छा से समझने की कोशिश कर रहे हैं एक्चुअली में, ठीक है। वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड पैकेज मोर प्रॉपर्ली एक्चुअली ना, ठीक है। अच्छा एक यस मिनट सर। खाली, द मेथड दिस इज टाइप हेलो वर्ल्ड इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द आर्गुमेंट स्ट्रिंग। तो चलिए एक ग्रीट से पहले मैं समझा देता हूँ, देन आई विल कम टू मेन, ठीक है। GRET ग्रीट, है ना। सर जब हाँ, हमको सर उस मतलब क्लास का मेन को कॉल करना है तो फिर हम यहाँ पे फिर एक दूसरे मेन में क्यों मतलब देना है सर। नहीं तो ये नहीं, थोड़ा यहाँ तो मेन चाहिए ना हमको, ठीक है। देखिए सीधे सीधे हाँ। क्लास के अंदर तो आप कोई कोड नहीं लिख सकते हैं ना, ठीक है। इनसाइड नो क्लास यू सर। कैन नॉट राइट एनी कोड, ठीक है। तो कोड कहाँ यस लिखा सर। जाता है, कोड तो किसी न किसी मेथड पे लिखना पड़ता है, ठीक है। और अभी यस हमको सर। रन यहाँ से करवाना है, इससे रन करवाना है एक्चुअली में ना, ठीक है। तो दैट इज वाई यस वी आर सर। राइटिंग मेन ओवर हियर, ठीक है। एंड यस सर। जैसे मैंने बोला ना, ये मैंने कभी ट्राई करके, और ये लॉजिकल भी नहीं कि किसी का मेन को आप बुलाइएगा कहीं और, ठीक है। दैट इज नॉट लॉजिकल एट ऑल, है, ठीक है ना। तो यस सर। हम लोग यस क्या सर। कर रहे हैं, अभी एक काम करते हैं हम लोग, ठीक है। लेट्स नॉट रिपीट द कोड, से ड्राई नहीं करते। और जब हमने ग्रीट यहाँ बना ही दिया, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे GRET ग्रीट वो को सब कुछ। कॉल कर लेते हैं यहीं यस पे, है ना, सर। ठीक है। देखिए तो ग्रीट को हमने ओके कॉल कर सर। लिया यहीं पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी रीयूज हो गया, और हमने उसको रिमोटली भी बुला दिया, वहां पे बुला दिया, दोनों जगह बुला दिया, ठीक है इसको, है ना। तो ये ज्यादा ज्यादा लॉजिकल है, ठीक है। ना व्हाट वी आर यस ट्राइंग सर। टू लर्न इज, व्हाट वी आर ट्राइंग टू सी इज, देखिए अब अगर आप ये अप्रोच रखिएगा ना, तो आप देखिएगा हमेशा हर प्रोग्राम आपका कहीं ना कहीं इसी पाथ में मिलेगा आपको, ठीक है ना। एंड कॉलिंग another program या another class will be very simple actually for you, ठीक है ना। खाली आपको ये जानना होगा, ये जानना होगा कि वो किस किस सब पैकेज के अंदर में, दैट यू हैव टू नो, है ना। तो देखिए अभी मैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंट पैकेज के अंदर हूँ, सब पैकेज के अंदर हूँ, एंड आई एम कॉलिंग समथिंग फ्रॉम रूडिमेंट्री सब पैकेज, देखिए, ठीक है। तो ये देखिए मेरा जो पैकेज का स्ट्रक्चर है, ये तो सिमिलर है ना, देखिए, देखिए यस ना, सर। पैकेज का स्ट्रक्चर सिमिलर है, एंड ओनली द लास्ट पार्ट चेंजेस, देखिए। और आप देखिए कोई दिक्कत नहीं होगा, एवरीथिंग इज पब्लिक, ठीक है। अगर हम पब्लिक पब्लिक ये क्लासेस को कॉल कर रहे हैं, ठीक है, एंड ऑब्वियसली पब्लिक को ही तो आप, और यहाँ से ये भी आप समझिएगा, जैसे जो डिफॉल्ट होता है और पब्लिक होता है, उसमें क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। अभी आपने देखा कि ये डिफॉल्ट था, हेलो वर्ल्ड वाज डिफॉल्ट, बिकॉज मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ था, ठीक है। इफ यू डोंट राइट एनीथिंग इट मींस इट इज डिफॉल्ट, है ना। तो डिफॉल्ट वाला अपने पैकेज में तो यूज हो जाएगा, जैसे अभी रूडिमेंट्री के अंदर कोई दूसरा ये क्लास होता था जो इसको बुला रहा होता था, तब तो यूज होता था ये ना, ठीक है। बट अभी हम यस क्या सर। कर रहे थे, हम एक दूसरे पैकेज में इसको बुला रहे थे, है ना। तो
इन दैट केस क्या होगा, उस केस में वो नहीं जा रहा था, वहां पे साफ साफ बोल रहा था कि वो विजिबल नहीं है बोल के ये, ठीक है, बिकॉज इट वाज डिफॉल्ट, ठीक है। तो ये सब चीज भी समझ में आएगा अच्छा से अगर आप इस तरह से काम कीजिएगा तो, है ना, ठीक है। नाउ लेट अस ट्राई दिस फर्स्ट, यस इसको कंपाइल कर लेते हैं और देखते हैं कि वो ग्रीट यहाँ पे कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिकॉज यहाँ तो हमने ऐसा कोई मैसेज दिया नहीं है, हम उसी क्लास का ग्रीट को यहाँ पे बुला रहे हैं ना, ठीक है। तो लेट अस सी, लेट यस अस सर। कॉल इट। तब देखिए यहाँ पे भी कंपाइल करने के लिए इट्स सिंपल, सेम स्टेटमेंट, देखिए सेम स्टेटमेंट, बस खाली आप वो चेंज कर दीजिए, ये जाके जो अभी हमारा क्या था, एक्सपेरिमेंट नाम से हमने पैकेज बनाया था वो कर दीजिए, और ये देखिए रिमोट हेलो वर्ल्ड डॉट जावा, एंटर। तो आप देखिएगा ऑटोमेटिकली अगेन सब चीज अगर ठीक ठाक है, नहीं यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आया है। सबसे पहले यहाँ पे बोल रहा है कि समथिंग डजंट एग्जिस्ट, है ना, पैकेज लोकल डॉट ओनली डॉट दिस रूडिमेंटरी डजंट एग्जिस्ट बोल रहा है यहाँ पे ना, ठीक है, ये बोल रहा है। चलिए देख लेते कैसे नहीं मिला इसको वहाँ पे। हम लोग का है, हम लोग जावा 2 में ही है अभी, ठीक है, जावा 2 में, और हम लोग क्या कर रहे थे, जावा सी करके यहाँ पे एंड डॉट सोर्स स्लैश दिस 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 कर रहे थे हम लोग, है ना, हाँ। नहीं तो अभी देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा एक्चुअली में, ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए अभी मैंने बोला ना कि एक सिचुएशन आएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो आई थिंक व्हाट वी मे हैव टू डू, ठीक है, व्हाइल कंपाइलिंग आल्सो आई हैव टू यूज क्लास पाथ एक्चुअली, ठीक है, हम लोग को डैश सीपी यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, और आपको बताना होगा कि मेरा क्लासेस कहाँ पे, मेरा क्लासेस क्लास के अंदर में है ना, ठीक है, तो क्लासेस आई है, ठीक है, लेट्स सी इट वर्क्स और नॉट। देखिए काम कर गया। तो देखिए क्या यस सर। प्रॉब्लम हो रहा था, क्या प्रॉब्लम हो रहा था, देखिए कि जो क्लासेस है वो क्लासेस यहाँ तो नहीं है ना, ये जो लोकेशन है, ठीक है, दिस लोकेशन लोकल डॉट ऑन ये जो बता रहा था, ये लोकेशन यहाँ से तो नहीं स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है इस फोल्डर के अंदर से, ठीक है, यहाँ से, है ना, ठीक है। तो इसीलिए हमको यहाँ पे भी स्पेसिफाई कर देना था हमारा क्लास पाथ, कि ये जो आप क्लास पाथ ढूंढ रहे हैं, ठीक है, द क्लास पाथ दैट यू आर सर्चिंग फॉर, ठीक है, इज हियर, ठीक है, इस समवे ही है, ठीक है, वो यहाँ नहीं है। तो देखिए जैसे मैंने स्पेसिफाई किया, ये क्या हो गया, काम करने लग गया, ठीक है, स्टार्ट वर्किंग है ना, ठीक है, और जब तक वो नहीं दिया था मैंने तो ये काम नहीं किया। तो ऐसे करके जब हम लोग अलग अलग वेरिएशन ट्राई करेंगे, शुरू में थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये सब चीज, ठीक है ना, यस इसलिए तो सर। क्या होता है कि बहुत सारा बुक्स में नहीं पढ़ा रहा है इसको, देखिए, ठीक है, बहुत सारा बुक्स में नहीं दिखा रहा है सब चीजों को। अभी देखिए जिस तरह से मैं दिखा रहा हूँ नहीं है ना बुक्स के अंदर में, नो ठीक है। सर। तो बट बुक वाला से मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं था, मुझे बेकार लगता था उसको पढ़ाना, ठीक है, मैं बोलता था उसका तो मतलब स्टूडेंट भी सीख के छोड़ देता था, कोई भी इसको यूटिलाइज नहीं करता था। बट अभी आप देखिएगा मेरा हर जावा का बैच में या जावा का जितना फोल्डर है मेरा इसी तरह से होता है अभी ना, ठीक है, एंड द स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टूड, ठीक है, बहुत सारा बैच में स्टूडेंट समझ गया है, वो लोग भी क्या कर रहा है अपना ऐसे रख रहा है, ठीक है। एंड इन फ्यूचर कभी भी अगर कोई जावा का हम लोग मतलब कोई प्रोग्राम लिखेंगे या बनाएंगे कुछ सॉफ्टवेयर, तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू हैव मतलब पैकेज का स्ट्रक्चर हम लोग इस तरह कुछ रखने वाले हैं, ठीक है, ऐसे करके कुछ रखने वाले हैं, एंड दिस इज द वे टू डू इट एक्चुअली, ठीक है। और कभी भी अगर अपना लाइब्रेरी किसी को आपको देना होगा, ठीक है, तो आप देख लीजिए जैसे कि मतलब खाली रूडिमेंट्री वाला किसी को देना है, तो जस्ट हैव टू कॉपी दिस, ठीक है, ये जो ये क्लास के अंदर में, ठीक है, हमारा, ठीक है। तो ये जो रूडिमेंट्री ये आ रहा है ना, बस ये आपको उठा के दे देना होगा, या किसी को एक्सपेरिमेंट देना है तो जस्ट हैव टू गिव देम एक्सपेरिमेंट, दैट्स ऑल, है ना, आपको सर पूरा का पूरा स्पेसिफिक देने का चीज जरूरत है। नहीं होगा, है ना। यस सर, कोई स्पेसिफिक मतलब देना पड़ेगा, हाँ मतलब जो स्पेसिफिक दे देना स्पेसिफिक होगा जो चीज। देना है। यस जैसे सर। कैसे वो यस सर। इन लोगों ने मारिया डीबी वाला ने हमको सिर्फ कनेक्टर दिया, ठीक है, उन लोगों ने अपना पूरा यस जावा सर। का लाइब्रेरी उठा कर नहीं दे दिया हम लोग को, ठीक है, बट नो दे सर। गेव ओनली दैट जेडीबीसी पार्ट, जेडीबीसी पार्ट हम लोग को दिया है ना, ठीक है, बाकी का चीज हम लोग को नहीं दिया। तो जितना जरूरत है उतना हमको दे दिया है ना, ठीक है, लाइक दैट। तो आप सेलेक्ट कर करके आराम से क्या कर सकते हैं, लोगों को चीजें दे सकते हैं, ठीक है, तो लाइक दैट इट विल बी मच मोर सिंपलर फॉर यू, ठीक है। यस सर। ओके देन अभी कंपाइल हो गया होगा, इसको रन करके देखते हैं। तो रन करने के लिए तो खैर सेम चीज, ठीक है, जैसे हमने इसको रन किया था वैसे ही, ठीक है। तो क्लास पाथ आपने दे ही दिया है, और हम लोग को रन ये नहीं करना है, रूडिमेंट्री वाला नहीं करना है, हम लोग को डॉट एक्सपेरिमेंट के अंदर जो रिमोट हेलो वर्ल्ड है, तो देखिए आया हेलो वर्ल्ड। तो सर व्हाट वी डू, एक बार सर एक कंफ्यूजन है अभी, जो सर हम्म, हमें कंपाइल करने के लिए तो हमारा पूरा वो मतलब पाथ दे दिए थे पैकेज की, कहाँ पे है हाँ मेरा, मतलब हाँ क्लास हाँ, फाइल के अंदर में, मेरा पैकेज के अंदर में, एक्सपेरिमेंट्री के अंदर में है, मतलब ये क्लास है। हम्म, फिर सर आप उसको क्लास स्पेसिफाई किए कि हाँ ये चीज जो ढूंढ रहा है वो मतलब क्लास में है। हाँ, तो सर एक बार कंपाइल हो गया सर, फिर अब हम्म। जब तब जावा इंटरप्रेटर के थ्रू रन करना, तो उस समय फिर क्लास स्पेसिफाई करना क्यों नहीं पड़ा सर जरूरी? नहीं उस समय दिया है ना हमने, देखिए यहाँ पे दिया ही तो है, देखिए, अच्छा अच्छा, ये है इधर ना, आ वो गया सेम सर। ही चीज यहाँ पे दिया था हमने, देखिए वहाँ लास्ट में दे दिया, यहाँ पे शुरू में दिया है, वो सेम ही चीज है, ठीक है। तो ये तो डिफरेंस क्यों सर, मतलब इसको बाद में देना पड़ा, मतलब बाद में नहीं कोई बताना जरूरी पड़ा कि नहीं, हाँ। वो ये अगर आप यहाँ पे भी दीजिएगा चलेगा, ये आप अगर सीपी आगे भी दीजिएगा चलेगा, ठीक है, इसका ऑर्डर ओके मैटर सर। नहीं करता है, इसलिए तो वो मतलब ये एक तरह से एस्केप सीक्वेंस जैसा काम करता है, जैसे मतलब डैश डी मिलता है इसको, ठीक है, तो ये समझ जाता है कि यहाँ पे हमको डायरेक्टरी मिल रहा है जिसमें हमको फाइल डालना है, ठीक है, जहाँ पे इसको डैश ठीक सर। सीपी मिलेगा ये समझ जाएगा कि ये मेरा क्लास पाथ आ रहा है यहाँ पे ना, ठीक है, ठीक है। ठीक सर। तो ये आप किसी भी यस सर। ऑर्डर में दे सकते हैं, आफ्टर जावा सी, ठीक है, आफ्टर जावा सी आप क्लास पाथ चाहने से लिख सकते हैं, ठीक है, या डायरेक्टरी ठीक स्पेसिफाई कर सर। सकते हैं, ठीक है, वट एवर यू वांट यू कैन डू दैट, ठीक है, जो आपको चाहिए वो आप कर सकते हैं, ठीक है।
सर विंडो में हाँ तो सर एक बार में हम लोग क्लास पाथ स्पेसिफाई कर देते हैं। यहाँ पे सर हाँ, जब जितनी बार कंपाइलेशन की जरूरत पड़ेगी तो हमें मतलब क्लास पाथ देना पड़ेगा कि स्पेसिफाई हमें करना पड़ेगा, क्लास स्पेसिफाई पाथ, करना हाँ, पड़ेगा। कि मैं क्लास मतलब कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। देखिए यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, बट अभी तक मैंने उस पर ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया है, एंड आई थिंक ठीक है कि ये ज्यादा अच्छा तरीका है। ठीक है, लिनक्स में आप देखिए ओके क्लास सर। पाथ का जिक्र भी नहीं करते हम लोग, है ना, ठीक है, नहीं क्योंकि सर, ऐसा तो कभी सबसे नहीं। पहले तो देखिए जितना हमारा टूल होता है, जैसे ये सब के लिए हमको कहीं पे एनवायरमेंट वेरिएबल सेट करना पड़ रहा है, कहीं नहीं करना पड़ नहीं रहा है, सर। ठीक है ना। तो क्योंकि ये सबको ऐसे ऐसे जगह में जाके ऑलरेडी इंस्टॉल कर दे रहा है वो, ठीक है, लिनक्स हमारा ऐसे जगह में जाके इंस्टॉल कि वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जा रहा है, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना। तो यस सर। मतलब अनटिल रिक्वायर्ड, ठीक है, बहुत ज्यादा अभी तक तो कोई जरूरत पड़ ही नहीं रहा हम लोग को ऐसा कुछ भी है ना, ठीक है। तो क्लास पाथ में कुछ यस सर। डालने का हम लोग को जरूरत ही नहीं पड़ रहा है, तो ऐसा नहीं, यहाँ पे भी है, ठीक है, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और मैंने दिमाग भी नहीं लगाया इसमें ना, ठीक है। तो अगर आप चेक कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, तो हम चाहने से वो ये क्लास पाथ हम लोग सेट कर सकते हैं यहाँ पे इजीली, है ना, ठीक है। तो लेकिन वो फिर क्या हो जाएगा, उससे फिर आप ये नहीं सीखिएगा अच्छा से, ठीक है। अब जैसे मेरा कॉन्सेप्ट यस काफी सर। क्लियर हो गया, मैंने बोला ना कि जब फर्स्ट का कुछ बैचेस मैंने ये एक्सपेरिमेंट ट्राई किया था, तो इवन आई यूज टू बी वेरी मच कंफ्यूज है, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा मतलब अगर आप पेशेंस रखेंगे, टाइम देंगे, तो आई थिंक ये सीख जाएंगे ना, तो आपका फिर ज्यादा अच्छा हो जाएगा वो, ठीक है। सर इसमें ऐसा कोई दिक्कत है नहीं सर, मतलब हाँ वो तो बस दो वर्ड, मतलब दो कमांड ही तो हाँ लिखना है, डैश सीपी और मतलब क्लास स्पेसिफाई करना है। तो इसमें कुछ मतलब उतना सब प्रॉब्लम है नहीं, हाँ। मतलब सर वो बस था कि ऑर्डर मतलब मुझे कंफ्यूजिंग कर गया सर कि मतलब एक कंपाइलेशन के टाइम में सर क्लास स्पेसिफिकेशन ऑर्डर लास्ट में कर रहे हैं और रन के टाइम में पहले, हम्म। वो थोड़ा कंफ्यूजिंग था ओके, सर। तो सिंपल है, ठीक है, उतना कुछ तो देखिए यहाँ पे भी जैसे बता रहा है ना कि देखिए वो इससे पहले बताया, ठीक है, कि मतलब डैश यस सीपी सर। वाला ही बताया। तो आप चाहने से वो परमानेंट भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी फाइल्स है, ठीक है। तो लेकिन ये सब को पढ़िएगा तो वहां पे मोस्ट ऑफ टाइम जैसे ये देखिए इस तरह से ना, आई नो दैट एक्सपोर्ट दिस, ठीक है, विल ऐड टूल्स डॉट जार, ठीक है, टू द क्लास पाथ, बट आई वांट, ठीक है, टू सेट फोल्डर टू क्लास पाथ, ऐसे करके बोल रहा है यहाँ पे ना, ठीक है। तो जैसे एक्सपोर्ट दिस बट इट इज नॉट वर्किंग करके ना, ठीक है, ऐसे करके वर्क नहीं कर रहा बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट इन जनरल, ठीक है, सेटिंग एनवायरनमेंट वेरिएबल यूजुअली कॉजेस मोर प्रॉब्लम्स, जैसे बोला ना यहाँ पे भी, जो मैं भी बोल रहा था अभी, देन यस इट सर। सॉल्व्स, ठीक है, सिंस नॉट ऑल एप्स वांट और नीड द सेम क्लास पाथ, देखिए है, ठीक है, एंड ऑफन यस सर। ब्रेक व्हेन अनडिजायर्ड और इवन अननीडेड जार्स, ठीक है, आर इंक्लूडेड इन द क्लास पाथ एक्चुअली, ठीक है। तो बहुत बार हम चीजें आसान करने के लिए चीजें कॉम्प्लिकेट कर देते हैं एक्चुअली, है ना, ठीक है। दैट इज व्हाट हैपेंस इन विंडोज, अब हम लोग को समझ में आ रहा है एक्चुअली में कि विंडोज में बहुत चीज को सिंपल करने के जगह में क्या किया था, कॉम्प्लिकेट कर दिया था बहुत चीजों को, है ना, ठीक है, वहां पे। तो फॉर दोज पीपल जिनको टेक्नोलॉजी नहीं पता है उनके लिए तो ठीक है ना, बट फॉर दोज है ना जिनको पता है, उनको फिर कम्बरसम लगता है, बहुत अजीब लगता है वो सब चीज में, ठीक है ना। तो अब मान यस लीजिए सर। कोई चीज है जो कीबोर्ड से हो सकता है, अब उसके लिए अगर हमको माउस में जाना पड़ेगा, ठीक है, तो अब फॉर डेवलपर्स इट्स नॉट दैट गुड, है ना, ठीक है, बिकॉज हम लोग कीबोर्ड से ज्यादा कोजी हो गए, ज्यादा कंफर्टेबल है, ठीक है। तो अगर हर चीज के लिए माउस में जाना पड़ता तो फिर मजा नहीं आता हम लोग को, है ना, ठीक है। तो दैट इज द थिंग। तो सिमिलरली जैसे यहाँ पे पहले मना किया कि आप ये कीजिए, मतलब यूज ही मत कीजिए, ठीक है, जहां तक हो सके आप डैश सीपी लिख के काम कीजिए, है ना, ठीक है। एंड आगे समझाया हुआ है, ठीक है, आगे समझाया हुआ है। तो अभी मैं भी इसमें डीप नहीं गया हूँ और मुझे कोई जरूरत ही नहीं पड़ा एक्चुअली में, ठीक है, कोई जरूरत नहीं पड़ा है, इसलिए मैं उतना देखिए यहाँ पे भी दिखा हुआ है ना कि कमांड लाइन ऑप्शन इज प्रिफर्ड ज्यादातर, है ना। तो व्हेन यू हैव स्पेसिफिक इंडिविजुअल एप्स, ठीक है, दैट डू नॉट रिक्वायर द क्लास पाथ, ठीक है, टू बी सेट, देन यूजुअली द कमांड लाइन ऑप्शन इज प्रिफर्ड जावा, और जैसे हम लोग लिख रहे थे ना डैश सीपी करके, देखिए, ठीक है। तो इस तरह से यस आप सर। क्या कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं क्लास पाथ, ठीक है ना, यस सर। मीन्स दिस। और इन जनरल तो इसने तो शायद बताया ही नहीं कि कैसे करना है बोल के, ठीक है, हाउ इट हैज टू बी डन, और कोई होगा जो बताएगा ही, है ना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है ना कि आपको ये ईटीसी एनवायरनमेंट को आपको ये करना होगा, और आप इस तरह से वहां पे कर सकते हैं, देखिए दिस इज हाउ यू कैन डू इट, ठीक है। तो मैंने भी एक दो यस बार सर। ट्राई किया था, बट पता नहीं क्या किया था, नहीं किया था, क्या किया था, फिर मैंने छोड़ दिया इसको, ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत यूजफुल नहीं लगा, ठीक है ना। यस सर। अब विंडोज में जरूरत पड़ता है, या विंडोज में स्ट्रेट फॉरवर्ड है, काम कर जाता है, इसलिए विंडोज में बहुत बार दिखाते भी थे हम लोग, ठीक है, बट वो काम करने से ज्यादा हार्मफुल भी होता था बहुत बार, ठीक है ना। अब आपको और उसमें डिटेल्स में कुछ कुछ थोड़ा सा बातें समझाना पड़ता था, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास में दो क्लास पाथ है, ठीक है, देन हाउ, ठीक है, तब कैसे करना होगा, तो ये देखिए बीच बीच में कुछ यूज हो रहा है, देखिए यहाँ पे कॉलन यूज हुआ ना यहाँ पे कुछ, देखिए, ठीक है। यस सर। तो व्हेन यू हैव टू क्लास पाथ, देन अब इसको भी देखिए एडिशनल चीज आ जाएगा यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो यूजुअली अभी जिस टाइप से हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है, जनरली वी वोंट हैव टू क्लास पाथ, हमारे पास में एक ही क्लास पाथ होगा, ठीक है, बिकॉज हमने स्ट्रक्चर उस तरह से अपना पैकेज का बना के रखा हुआ है ना, कर लिया। ठीक है। तो यस लाइक सर। दैट, ठीक है। तो अभी अगर इसी पे अभी क्या मतलब ऑलवेज, ठीक है, हमेशा। इसी पे अगर यस फोकस सर। करेंगे तो अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से, है ना, ठीक है ना। यस सर।
ठीक है, थोड़ा सा मेसी लग रहा है अभी, ठीक है, बट मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता है, ठीक है, मुझे बिल्कुल नहीं लगता है, ठीक है। एंड सबसे बड़ा चीज है कि मतलब शायद एक दो बार थोड़ा सा इधर उधर होगा, उसके बाद में देखिए ये आपका विजुअल स्टूडियो भी समझ जाता है, सब जगह हरा हरा आ रहा है, देखिए, ठीक है, मतलब एवरीथिंग इज फाइन एंड नाइस। ये भी समझ जा रहा है कि आपका क्लास पाथ यही है, ठीक है, मतलब पैकेज ये है आपका, सब समझ आ रहा है ना एकदम अच्छा से, ठीक है। नेक्स्ट प्रोग्राम में कीजिएगा तो इजीली आपको दिखेगा, मैं आधा काम करके तो दे देता है आपको, ठीक है, कि ये क्लास यस नाम सर। होगा आपका, ये आपका पैकेज होगा, वो सब करके दे देता है, तो उतना मेहनत भी हमको नहीं करना पड़ता है, ठीक है, तो दैट यस बिकम्स सर। मच मोर इजियर रिमेम्बर, है ना, ठीक है। यस सर। एंड उसके बाद में ये भी ट्राई कर लेते हैं हम लोग, ये जो था ये डेप्रिकेशन वाला जो दिखना था, तो अभी इसको जैसे हमने हटा दिया यहाँ से, एंड इसको भी हमने हटा दिया। वो कम सर, मतलब कंपाइलर क्या एग्जैक्टली मैसेज कर रहा है हाँ, वो कंपाइलर देखना क्या है। मैसेज करता है, ठीक है, ये तो बता दिया कुछ है ना, लेकिन यस इसका सर। क्यों माने हम लोग, ठीक है, क्योंकि हर समय तो हम लोग स्मार्ट एडिटर्स यूज नहीं करेंगे, समटाइम्स इफ वी आर नॉट यूजिंग एनीथिंग स्मार्ट, तो ठीक है क्या बोलेगा, है ना। तो अभी हम लोग ओके वो सर। हेलो वर्ल्ड वाला कोई कंपाइल करते हैं। यस। ये है ना हेलो वर्ल्ड वाला, यस सर। तो देखिए है ना, तो ये इट आया हैज सर कंपाइल, पहले रिमेंबर, ठीक है, वो ऐसा नहीं कंपाइल नहीं, कंपाइल हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ तो डायरेक्ट बता दिया हम लोग को, है ना, डायरेक्ट बता दिया है। बट पहले ऐसा नहीं बताता था, पहले वो 2 लाइन देता था सिर्फ, ठीक है, कि आप इसमें कुछ डेप्रिकेटेड एपीआई यूज कर रहे बोल के, ठीक है, बट नाउ इसमें तो क्लियरली बता दिया। बट चलिए, डेप्रिकेशन भी हम लिख के देखेंगे, उसमें कितना डिटेल्स देता है, क्या देता है वो देखेंगे, है ना। तो देखिए, असल में इसको इसलिए बता रहे कि डेप्रिकेटेड नहीं, ये रिमूव हो चुका है, देखिए, है ना, इसलिए हमको लगता है बता रहा होगा, देखिए, ठीक है, ये रिमूव हो चुका है एक्चुअली कंप्लीटली, है ना, ठीक है। अगर इसको मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करूँ प्रोग्राम को, इसमें और एक को डालूं मैं, नहीं, लेकिन वो फंक्शन मुझे याद नहीं, कौन सा फंक्शन एग्जैक्टली मुझे कॉल करना पड़ेगा, चलिए कभी और हम देखेंगे फिर उसको। तो वो भी एप्लेट के साथ ही प्रॉब्लम है, असल में वो भी एप्लेट के साथ ही यूज होता है। तो देखिए, जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि ये मतलब रिमूव हो चुका है, इसीलिए मेरे ख्याल से शायद यहाँ पे बता रहा होगा इसके बारे में, ठीक है, इट इज नॉट ओनली डेप्रिकेटेड बट, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है मार्क फॉर रिमूवल, तो रिमूव हो चुका है एक्चुअली, ठीक है। चलिए, तो अभी डेप्रिकेशन वाला लगा के देखते हैं, तो एक बार यहाँ पे डैश, ये तो लास्ट में भी लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है, लास्ट में DEPRECATN डेप्रिकेशन ऐसे करके लिख देते हैं, यहाँ पे एंटर दबाते हैं ना, तो सेम ही चीज दिखा है, कोई खास हमको फर्क नहीं मिला उसने, ठीक है। तो बट पहले ऐसा नहीं होता था, पहले लिखता था वहां पे कि आपका प्रोग्राम, ठीक है, कुछ डेप्रिकेटेड, ठीक है, क्लासेस यूज कर रहा है बोल के ऐसे लिखता था पहले, है ना, ठीक है। तो अगर उसका डिटेल्स देखना है तो आपको ये लगाना पड़ता था, ठीक है। तो डैश डेप्रिकेशन लगाते तो डिटेल्स में, तो यहाँ तो बिना डिटेल्स का दिखा दिया। तो चलिए, इन फ्यूचर विल सी, लेकिन प्रोग्राम काम करेगा, ठीक है, अगर अभी आप उसको रन करके देखिएगा तो प्रोग्राम इज गोइंग टू वर्क एक्चुअली, ठीक है। तो जैसे ये इसको रन करके देखते हैं, देखिए प्रोग्राम काम कर रहा है, ठीक है, प्रोग्राम विल वर्क, ठीक है, बिकॉज वो कंपाइल हुआ है, ऑब्वियसली विद वार्निंग्स कंपाइल हुआ है, ठीक है, बट कंपाइल हुआ है प्रोग्राम, है ना, ठीक है, ऐसा नहीं कि प्रोग्राम कंपाइल नहीं हुआ है, ठीक है। तो चलिए, यस सर। स्लोली एंड ग्रेजुअली और भी चीजें जगह मिलेगा जहां पे हम लोग डेप्रिकेशन को देखेंगे। तो सी व्हाट आई वांट टू से बेसिकली इज कि मतलब वो जावा और जावा सी के अंदर में बहुत सारा ऑप्शंस है एक्चुअली, ठीक है, इट हैज गॉट मेनी ऑप्शंस, रिमेंबर, ठीक है। तो जिसको जैसे जैसे जरूरत पड़ेगा वैसे वैसे हम लोग को यूज करके सीखना होगा, ठीक है। देखिए, डेप्रिकेशन वाला हट गया, देन इट इज वर्किंग फाइन, है ना। तो उसी तरह से जैसे जावा डैश डैश HELP हेल्प अगर हम लिखते हैं, एंटर दबाते हैं, तो सी इवन विद जावा देयर सो मेनी थिंग्स, देखिए, ठीक है, इसके साथ में बहुत सारा चीजें देखिए जो आप यूज कर सकते हैं एक्चुअली, ठीक है, सो मेनी थिंग्स आर देयर दैट यू कैन यूज, ठीक है ना। यस सर। तो ये सबको कीजिएगा, पढ़िएगा, तो धीरे धीरे मतलब बहुत सारा चीज और समझ में आते रहेगा अंदर अंदर का, ठीक है। तो जो कि बुक्स वगैरह में नहीं होगा, बुक्स वगैरह में तो जो कॉमन चीजें हैं, दैट इज व्हाट दे विल टीच यू, है ना, दे वोंट शो यू दिस काइंड ऑफ ट्रिक्स, ठीक है, कि आप ऐसे करके जाइए, ऐसे करके जाइए, ये कीजिए, वो कीजिए। बिकॉज कभी शुरू में एक्चुअली जब मतलब आप सीख रहे होते हैं, ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग तो सीख नहीं रहे ना, हम लोग तो एक तरह से डेवलपर्स है, ठीक है, हम लोग डेवलपर्स यस लेवल पे है, तो और हम लोग को समझ आ रहा है चीजें, है ना, ठीक है। एंड वी आर ट्राइंग टू एक्सपेरिमेंट एक्चुअली, ठीक है, जितना हो सके उतना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि अब आगे हमको एक्सपेरिमेंट ही सिखाने वाला है, ठीक है। तो इफ आई डोंट एक्सपेरिमेंट, अगर जैसे बताया गया वैसे चलते रहूंगा तो कम नहीं चलने वाला है, ठीक है, तो आई हैव टू एक्सपेरिमेंट अ लॉट, ठीक है। जैसे मैं कोशिश करूंगा कि ये सबको भी अगर सिंप्लीफाई किया जा सके तो चलेगा, ठीक है, ये सबको भी अगर सिंप्लीफाई करके देखे तो फाइन, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा सबको सिंप्लीफाई करना भी, है ना, ठीक है। बट जब तक नहीं होगा ऐसे करके करेंगे, बट अगेन मतलब एवरी नाउ एंड देन समथिंग, ठीक है, कुछ ना कुछ तो दिमाग में रहेगा कि इसको ऐसे करे, इसको ऐसे करे, इसको ऐसे करे, है ना, ठीक है, इस तरह से।
लाइक गो यस टू द सर। बुक अगेन, दोनों बुक में हमने देखा था, बालू गुरुस्वामी में देखा था और वो हर्बर्ट शेल में भी देखा था। वहाँ पे माई पैक, ठीक है, या पैक 1 पैक 2 ऐसे करके पैकेजेस बनाया हुआ था, है ना, ठीक है। तो समहाउ एक यस छोटा सर। सा सिनेरियो बना के वो लोग पैकेज को समझाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। बट आई फील पर्सनली कि जब तक पैकेज को आप इस ग्रैंड सिनेरियो पे नहीं करिएगा ना, तब तक नहीं समझ में आएगा, ठीक है। एंड इफ यू डोंट यूज इट ये एवरी बहुत डे, डिफरेंट है। है ना, यस सर, ये तो तो है बहुत ना, डिफरेंट है सर। ये बहुत डिफरेंट, यस सर। प्लस देखने में अच्छा लगता है। आपका प्रोग्राम्स कितना अच्छा लगता है देखने में, देखिए ना, ठीक है, इट लुक्स वेरी नाइस, यस सर, ठीक है, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड ऑल्सो, है ना। ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड लग रहा है सर। एंड सबसे बड़ा चीज है रीयूज होगा। जैसे मान लीजिए कल को, है ना, हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर में, हम लोग और ये बना देते हैं ये, जैसे एक और यहाँ पे फोल्डर बनाते हैं हम लोग इसके अंदर में 2000 नॉट इन क्लास सोर्स में, मान लीजिए हम लोग एडीटी नाम से बना देते हैं, है ना, एक यस फोल्डर बना दिया हमने, एडिटिंग, एडीटी मतलब वही जहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट सर डेटा टाइप। हाँ, यस सर, यस सर, ठीक मतलब है, खुद का अपना कोड लिख कर मतलब टेस्टिंग के लिए बिल्कुल, है ना। लिस्ट का। एंड यस लेट्स से सर। यहाँ पे हमने एक लिंक लिस्ट या ये स्टैक ये सब का हमने बना दिया यहाँ पे ना, ठीक है। तो सपोज ओके सर। stack स्टैक डॉट जावा करके ना, तो जैसे हमने एंटर दबाया तो देखिएगा आप क्या हुआ कि ये एज यूजुअल सब चीज हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए कहीं पे मुझे इस स्टैक को इस्तेमाल करना है, ठीक है, इफ आई हैव टू यूज दिस स्टैक, तो मैं क्या करूंगा, वहां पे सिंपली इसका ऑब्जेक्ट बना लूंगा वहां पे जाके, ठीक है, और मैं यूज कर लूंगा, ठीक है। तो आई जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है, ये मुझे याद रखना पड़ेगा कि ये कहाँ से आ रहा है, ठीक है, किस पैकेज से आ रहा है, ठीक है। बस एडीटी पैकेज मुझे याद रखना पड़ेगा, हो गया, ठीक है। मतलब मेरे कंप्यूटर में, यस मेरे सर। कंप्यूटर मुझे याद रखना पड़ेगा, ठीक है, दैट्स ऑल, ठीक है। या मैं किसी को यस अगर दे भी रहा हूँ ये, ठीक है, किसी को अगर मैं अपना प्रोग्राम्स दे भी रहा हूँ, तो वो तो उसके पास तो ये भी जाएगा ना, ये फोल्डर का पूरा हायरार्की जाने वाला है उसके पास में, ठीक है। मतलब मुझे तो सारा का सारा डिपेंडेंट क्लासेस उसको देना पड़ेगा, ठीक है। तो है ना, आई हैव टू गिव ऑल द डिपेंडेंट क्लासेस टू देम या पैकेजेस टू देम, है ना। तो उसको मिल जाएगा ये वहां पे, ये जहां पे भी स्टोर किया उससे मतलब नहीं, वो उसका क्लास पाथ होगा वो, ठीक है। ये जो लोकल वाला फोल्डर जहां पे भी स्टोर किया दैट इज देयर क्लास पाथ, रिमेंबर, ठीक है। और उसको आता है अगर जावा में काम करना, जावा के पैकेज के साथ काम करना, देन डेफिनेटली वो हैंडल कर लेगा आराम से, ठीक है। और मुझे जब प्रोग्राम बनाता तो मुझे क्लास का नाम याद रखना होगा, एंड आई जस्ट हैव टू रिमेंबर इट्स सब पैकेज नेम, दैट्स ऑल, ठीक है, काम हो गया मेरा, है ना, इस तरह से, ठीक है। तो मैं इसको यस कहीं पे भी यूज कर सकूंगा, जैसे अभी भी इसको सेव अगर मैंने कर दिया एंड इट्स पब्लिक ऑलरेडी, ठीक है। तो ये रिमोट हेलो वर्ल्ड हमने बनाया, ठीक है। और वैसे करके यहीं पे अगर हम लोग एक रिमोट स्टैक बनाते हैं मान लीजिए, ठीक है, इनसाइड एक्सपेरिमेंट इफ वी आर क्रिएटिंग अ फाइल, रिमोट स्टैक REMOT रिमोट STAC के स्टैक, है ना, डॉट जावा एंटर। तो अगेन यहाँ पे मान लीजिए मेन फंक्शन या कोई और फंक्शन भी बना सकते हैं हम लोग, तो मेन के अंदर ही हमने क्या किया, हमने वो जो इंपोर्ट सबसे पहले कर लेते हैं, या देखते हैं इसको पता है कि नहीं है हमारे क्लास के बारे में बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे STAC के स्टैक, ठीक है, तो एक स्टैक तो देखिए जावा डॉट यूटिल में भी है और दूसरा स्टैक हमारा भी है, देखिए देखिए पहचान लिया ये, है ना, हमारा वाला को भी, ठीक यस है। सर। ना विच एवर यू वांट टू यूज, ठीक है, विच एवर यू वांट टू यूज आप उसको बुला सकते हैं, तो हम अपना वाला को बुलाते हैं अभी, ठीक है, एंटर, देखिए। यस सर। तो ये करने से क्या हुआ ना, ऊपर में ये मेरा ये इंपोर्ट भी कर दिया, देखिए ये वाला, ठीक है, इट हैज इंपोर्टेड दिस वन ऑल्सो, है ना, ठीक है। और उसके बाद में आप कीजिए यहाँ पे तो स्टैक, ठीक है, STAC के स्टैक इज इक्वल टू न्यू STAC के स्टैक, और अभी तक तो कुछ वहां बना हुआ नहीं है, ठीक है, तो ऑब्वियसली कुछ होगा नहीं, ठीक है। अभी इसको यूज नहीं कर रहे इसीलिए ये आ गया, ठीक है, इसको यूज नहीं कर रहे इसीलिए, ठीक है। तो लाइक दिस देखिए, ठीक है, तो कितना आराम से यूज हो रहा है, ठीक है, मैं अपना कोड को यस कितना अच्छा से रीयूज कर पा रहा हूँ, देखिए, है ना, ठीक है ना। यस तो कितना सर। फ्लेक्सिबिलिटी और कितना अच्छा हो गया एक तरह से, है ना, ठीक है। यस सर। तो ये चीज, और ये चीज देखिए, ये चीज असल में मतलब बिगिनर स्टूडेंट को समझाना में बहुत मुश्किल है एक्चुअली में, ठीक है, बिकॉज वो लोग क्या करता है, वो लोग इसको इमेजिन नहीं कर पाएगा सही ढंग से ये सब चीजों को, है ना, ठीक है, एंड फॉर देम इट विल बी वेरी मच ओवरवेलमिंग, ठीक है। बट अब मान लीजिए जो स्टूडेंट अब तैयार है अब डेवलपर बनने के लिए, ठीक है, वो लोग के लिए तो ये सब चीज डिस्कस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। एंड वंस यू हैव अंडरस्टूड थिंग्स एट दिस लेवल, अभी भी एक चीज है जो मैंने मतलब अभी खुद से भी ट्राई नहीं किया हुआ है, दैट आई हैव टू ट्राई बिकॉज इट हैज बीन रिसेंटली एडेड इन जावा, ठीक है। जैसे अभी हम लोग कोई भी क्लास है हमारा, ठीक है, उसको अगर जावा 7 का लाइब्रेरी में ढूंढते हैं, जैसे सिंपली है ना STRNG स्ट्रिंग क्लास है ना इन जावा, ठीक है। तो अगर स्ट्रिंग क्लास इन जावा को हम लोग कोई पुराना में जैसे जावा 7 में देखते हैं हम लोग, ठीक है, और उसके बाद में जाके हम लोग एक जावा 11 भी था वहां पे, उसको भी एक बार खोलते हैं हम लोग STRNG स्ट्रिंग क्लास इन जावा, तो जावा 11 का है, ठीक है। और उसके बाद में अभी जावा 17 का भी हम लोग देखते हैं, ठीक है, strng स्ट्रिंग क्लास इन जावा, उसके बाद में यहाँ पे 17 कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए 17 का डॉक्यूमेंटेशन भी आ गया यहाँ पे, ठीक है। नाउ सी द डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा सिर्फ पैकेज का नाम दिया हुआ है, ठीक है, बट यहाँ पे आइएगा, आई थिंक यहाँ से मॉड्यूल आ चुका था, देखिए, ठीक है। तो पैकेज भी है यहाँ पे, ठीक है, जावा डॉट लैंग एंड देन दे आर गिविंग मॉड्यूल, ठीक है, जावा डॉट बेस करके, ठीक है। इफ आई कम हियर तो देखिए ना मॉड्यूल्स ऑब्वियसली यहाँ तक भी लेके आ रहे हैं लोग, है ना, ठीक है। तो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड मॉड्यूल्स आल्सो, ठीक है।
तो मतलब जो हमारे पास नॉलेज चल रहा है एक्चुअली वो जावा 7 8 का चल रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो नाउ अब आपको सीरियली चेक करना पड़ेगा, जैसे 11 में हम लोग को दिख रहा है, तो आप जावा 8 में चेक कीजिए कि जावा 8 में मॉड्यूल आया था कि नहीं आया था, ठीक है। तो अगर हम strng string class in java सर 8, एग्जाम अगर सर जावा 11 या 12 पे अगर दे रहे हैं तो ये सब हाँ भी सर मतलब ध्यान में एकदम रखना एकदम पड़ेगा बिल्कुल कि बिल्कुल आएगा, है ना। तो देखिए यस जैसे यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है हम लोग जावा डॉट लैंग एंड समथिंग यस दे हैड रिटन हियर, नाउ व्हाट वाज दिस आई डोंट नो, कॉम्पैक्ट 1 कॉम्पैक्ट 2 कॉम्पैक्ट 3, ठीक है, समथिंग दे हैड रिटन हियर। तो अब यस खैर ये हिस्ट्री है, इस पे हम लोग को जाने की जरूरत नहीं है, जो ये कॉम्पैक्ट 1 कॉम्पैक्ट 2 लिखा हुआ है यू कैन स्किप दिस, ठीक है। हाँ अगर जावा में सीरियसली अगर आप डीपली जाइएगा तो कभी ना कभी ये मिल जाने वाला है, ठीक है, यू विल गेट इट एंड, ठीक है। और फिर उसी तरह से अगर हम 9 का चेक करें, ठीक है, तो 8 तक तो नहीं था, 9 में अगर चेक करें, ठीक है, तो सी इवन टिल 9 ऑल्सो नहीं आ चुका है 9 में, देखिए, ठीक है। तो जावा एसी 9 एंड 10 देखिए ना, ठीक है। तो इसे मॉड्यूल दिखा रहा है। उसके बाद में व्हेन वाज, ठीक है, मॉड्यूल मॉड्यूल इंट्रोड्यूस्ड इन जावा, देखिए साफ साफ है ना, जावा 9, ठीक है। तो जावा टी पॉइंट बता रहा है जावा 9 में, ठीक है, इसको डाला गया था। एंड ये देखिए ये ऑफिशियल सोर्स है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग जावा 9 मॉड्यूल्स करके, ठीक है। तो ये मैं भी पढ़ता हूँ आपको भेज, क्योंकि इवन आई डोंट हैव मच आइडिया अबाउट इट, ठीक है। तो ये लिंक मैं शेयर करता हूँ आपको भी, यस ठीक है। बस ऐसे रीडिंग करेंगे हम लोग, ठीक है, इसको देखेंगे बाद में। एंड एज डीम्ड जैसे हमको जरूरत पड़ेगा वैसे हम लोग क्या करेंगे, इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, है ना, ठीक है, जानने की भी कोशिश यस करेंगे, ठीक है, ठीक है, कि व्हाई इट वाज इंट्रोड्यूस एंड, और ये तो ऑफिशियल सोर्स है तो ऑब्वियसली इससे इन्फॉर्मेटिव कुछ नहीं होगा, ठीक है। आई थिंक मे बी ही इज द पर्सन हु हैज इंट्रोड्यूस्ड इट, ठीक है, पॉल डेटल है, ठीक है, इन्होंने किया है, ठीक है, या इन्होंने लिखा है पता नहीं, ही हैज इंट्रोड्यूस्ड और इन्होंने लिखा है आई डोंट नो, ठीक है, तो पढ़ने से पता चलेगा ये, ठीक है। बट इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन जावा 9, ठीक है। तो एवरीथिंग इज हियर, ठीक है, हम लोग को थोड़ा सा सर्च करना है, ठीक है, बस मिल जाता है सारा चीजें, है ना, ठीक है। ठीक है मृत्युंजय, ये तक रहने देते हैं, फिर कल सुबह कंटिन्यू करते हैं, यस सर ठीक है। यस सर सर वो हाँ कह रहे थे सर मंडे वेडनेसडे और मतलब वीडियो अपलोड कर देते कल अच्छा, वाला सर अच्छा ठीक है, थोड़ा देर में कर देता हूँ मैं ना, तो यस सर कल मैसेज मॉर्निंग किया तो वाला वही भी सब है सर ना, अच्छा ठीक है, ठीक यस ठीक सर ठीक और सर अभी वाला सर ठीक ठीक। ओके सर गुड नाइट सर बाय सर गुड नाइट।